हमें लैलतुल क़द्र में करना क्या है। इसमें कुछ बिदअतें भी फैली हुई हैं, जत्थे बना के मस्जिदों में जाना और इज्तिमाई इबादतें करना, ये तमाम चीज़ें असलाफ से साबित नहीं है और इनको दीन समझ के करेंगे ये बिदअत हो जाएंगी। सुन्नत से दूर हैं ये सब चीज़ें। इनफिरादी इबादत होनी चाहिए। नमाज का कोई अलग से मखसूस तरीक़ा साबित नहीं है। लैलतुल क़द्र की रात में जो तरीक़े से आप नमाजें पढ़ रहे हैं वही उसी तरीके से, ये नहीं कि पहली रकत में ये सूरत, दूसरी में ये सूरत, ये तमाम चीज़ें लोगों में फैली हुई हैं। ये बिदअत है, इनका हकीकत से सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तिलावत करें, दुआएं मांगें और तहज्जुद की नमाज पढ़ें। जितने नवाफिल अल्लाह आपको तौफीक देता है, आप जैसे आम मामूल है नवाफिल पढ़ने का, इसी तरह पढ़ें। और बेहतर है घर में इबादत करें। घर में अगर मुश्किल हो रही है तो मस्जिद में भी जा सकते हैं, लेकिन नवाफिल घर में पढ़ना ये मस्जिद में पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। मस्जिद में शोर शराबा करना, लैलतुल क़द्र के नाम पे जत्थे बना के बैठना, फिर लैलतुल क़द्र की रात पे पूरी पूरी रात प्रोग्राम चलना मस्जिदों में, ये सब चीज़ें लोगों को इबादत से गाफिल करने वाली हैं। बयान भी होने चाहिए मुख्तसर, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बाकी वक्त इबादत में लगाना चाहिए। दूसरी बात यह कि इतनी कसरत से इबादत करना कि आपका दिमाग ही खराब होना शुरू हो जाए, नींद से हालत खराब हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ देर आराम भी करना चाहिए ताकि जितनी इबादत हो वो तबीयत में निशात के साथ और फ्रेशनेस के साथ हो, आप उसमें टेंशन में ना आ रहे हो। और एक अहम बात यह भी है कि असल इबादत गुनाह छोड़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र में हमें जो दुआ सिखाई है उस दुआ का मफहूम भी यही है। सही हदीस में दुआ आती है कि लैलतुल क़द्र में ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह तू सरापा मुआफ़ी है, मुआफ़ी को पसंद करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इससे पता चलता है कि लैलतुल क़द्र में नबी हमें ये सिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि गुनाहों से तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है। जाहिर है जिस जुर्म से माफ़ी मांगी जाती है तो इसी बेस पे मांगी जाती है ना कि आइंदा आप छोड़ने का अहद कर रहे हो। आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को टेंशन दी, अब आप उससे सॉरी कर रहे हैं, वो कहता है ठीक है आइंदा टेंशन नहीं देना। आप कहते हैं दूंगा तो मैं आइंदा भी तुम्हें टेंशन, तो वो कहेगा फिर ये तो माफ़ी नहीं, ये तो माफ़ी के नाम पे मजाक हो गया भाई। तो नबी जो हमें दुआ सिखा रहे हैं उसमें असल बता रहे हैं कि लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह से दुआएं मांगकर तौबा करनी है। तो इस रात में आप इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगे। और दुआ क्या मांगें कि अल्लाह जो गुनाह हमारी जिंदगी में है उनसे हम तौबा करते हैं और आइंदा हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। गुनाह क्या है? नमाजों का कज़ा करना, दाढ़ी काटना, ख़वातीन का बेपर्दगी करना और सूद लेना, बहनों की विरासत ना देना, और जानदार की जो तस्वीरें आजकल लोगों ने घरों में डेकोरेशन के तौर पर तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, ये सब नाजायज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन अशद्दिन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, कि सबसे सख्त तरीन अज़ाब क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले को होगा। डिजिटल कैमरे की तस्वीर में तो बहुत अच्छा खासा उलमा का इख्तलाफ है कि हमारी राय ये कि तस्वीर में दाखिल नहीं है, लेकिन जो प्रिंटेड तस्वीर होती है और किसी शरई उज़र के बगैर हो, एक तस्वीर किसी ज़रूरत से होती है, बिला वजह शोबाजियों के लिए अपने बाप दादाओं की तस्वीरें दीवारों पे सजाना, ये फैशन हमारे यहाँ बनता चला जा रहा है। और जो बुत बने हुए होते हैं तस्वीर के नाम पे, वो भी इस्लाम में हराम है। तो इन सब चीज़ों से हमें लैलतुल क़द्र में तौबा करनी है। शराब से, जिना से, बदनजरी से, वालिदैन की नाफरमानी से, रिश्तेदारी तोड़ने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खूनी रिश्तों को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लैलतुल क़द्र की रात में आप अपने खूनी रिश्तों को मना लें। इस रात में आप अगर रिश्ते को जोड़ेंगे, इसका सवाब कई गुना ज्यादा मिलेगा, इसकी बरकतें बहुत ज्यादा होंगी। तो इस रात में सदका खैरात भी करना चाहिए। और इन तमाम जराइम से, नमाज छोड़ने का गुनाह, सूद का गुनाह, विरासत खाने का गुनाह, जो भी नाप तोल में कमी का गुनाह, आप अगर किसी इदारे में जॉब करते हैं, आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं मगर आप काम में डंडी मार रहे हैं, ये खयानत है जिससे कुरान ने रोका है। ये भी एक जुर्म है, इस जुर्म से भी हमने इस रात में तौबा करनी है। अगर कोई किराएदार मालिक मकान के घर को अमानत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, ये भी अमानत में खयानत है। और अगर मालिक मकान किराएदार को तंग करता है या किराएदार मालिक मकान को टाइम पे किराया नहीं देता, ये भी जुर्म है जिसको कुरान बयान करता है, अमानत में खयानत। तो जहां भी दो आदमियों का मामला हो रहा है और उसमें आप डंडी मार रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान में अहले जन्नत की ये सिफात बयान नहीं की गई हैं। तो अखलाक को अपने दुरुस्त करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, बात करता है, झूठ बोलता है, अमानत दी जाए तो खयानत करता है, और जब किसी से बहस मुबाहिसा करता है तो गालम गलोच पे आ जाता है। आज देखें दफ्तरों में क्या हाल है, बात बात पे गालियां, जरा सी कोई मसला होता है फोश फोश गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें इस रात में तौबा करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह हम सब के लिए खैर और बरकत वाली बनाए
और इस रात में हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइरिन क़लीलन मा तुअमिनून वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन वलौ तक़व्वल अलैना बअज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन व इन्ना लनअलमु अन्न मिनकुम मुकज़्ज़िबीन व इन्नहु लहसरतुन अलल काफ़िरीन व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। कुरान कहता है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ कोई गलत बात मंसूब करते तो हम आपको पनपने नहीं देते, दायां हाथ पकड़ के शहरक को काट डालते। वजह क्या है कि अल्लाह की नज़र में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? अल्लाह के कानून की। उसमें अल्लाह तब्दीली बर्दाश्त नहीं करता। फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। और ए लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दें, हम आपकी शहरक को भी काट डालेंगे और इस काम से हमें कोई रोक नहीं सकता, तुम रुकावट नहीं बन सकते, क्योंकि तमाम ताकतें किसके पास हैं? अल्लाह के पास हैं। व इन्नहु लतज़किरतुल लिल मुत्तक़ीन। आगे कुरान कहता है कि ये किताब, इसमें जो नसीहतें हैं, ये नसीहत है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं। यहाँ परहेजगार का मतलब क्या है? जो परहेजगार बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें सीधा रास्ता मिले तो हम नेक बन जाएंगे। ये मजमून कुरान में बहुत जगह पर है कि कुरान से हिदायत उन लोगों को मिलती है जो हिदायत चाहते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोग वो हैं जो कहते हैं कि जिस स्टाइल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं हम अपनी लाइफ से मुतमईन हैं, हमें क्या जरूरत है, देखें कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, क्या खुदाई अहकामात हैं, हमें इन बखेड़ों में पड़ने की बोलो जरूरत नहीं। अच्छी बड़ी लाइफ गुजर रही है, खा रहे हैं, सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, जाते हैं ऑफिस, जॉब है, बिजनेस है, शाम को आते हैं, ये अच्छी बड़ी लाइफ गुजर रही है, तो मैं क्यों फॉलो करूं मजहब को? मेजोरिटी का तो यही कॉन्सेप्ट है ना। रुकावटें डाल रहे हैं मजहब जगह जगह और आपकी जिंदगी के मजों को किरकिरा कर रहा है। किरकिरा समझते हैं? मजों को किरकिरा का मतलब मजों को खत्म नहीं कर रहा। जैसे कबाब में हड्डी जो होती है ना, खाली हड्डी आ जाए इतनी बुरी नहीं लगती, कबाब में हड्डी आएगी तो बहुत बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखो खाली हड्डी ही हड्डी है तो खाते हुए आदमी को ये होता है कि पता है भाई ये नहीं चबेगी, दांत से चूसो और हड्डी को फेंक दो। कबाब में हड्डी का मतलब, आप कबाब की तो डेफिनेशन यही है कि जिसमें हड्डी ना हो। उस गोश्त को कहा जाता है जो भून के मसाले डाल के बनाया जाए और हड्डी उसमें ना हो, लिहाजा उसको इंसान मुंह में रखते ही दबा के चबाना शुरू करके निकल लेता है। अचानक बीच में हड्डी आ जाए तो चीखें निकलती हैं कि नहीं निकलती? यार मुझे ऐसा लग रहा है शायद 2-3 हफ्तों के बाद दर्द हो रहे हैं ना, तो अब लग रहा है कि ऐसा भूल गए, ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से पहली क्लास शुरू कर रहा हूं मैं। आप कोफ्ता खा रहे थे, देखो बाज दफा क्या होता है, हम क्या करते हैं, मिर्चें आ जाती हैं, हरी मिर्च, अचानक हरी मिर्च मुंह में आ गई। मेरे मुंह में तो अचानक हरी मिर्च आए तो मुझे तो खुशी होती है, मुझे तो हरी मिर्चें पसंद है ना। लेकिन आमतौर पे लोग पहले से तवक्को नहीं होती कि इसमें इतनी मिर्चें होंगी, एक निवाला मुंह में रखा, एकदम हरी मिर्च, चीखें निकल गई। आप वीडियो तो नहीं बना रहे भाई, इसको यूं कर देना, वहम हो रहा है खामखा। ये कबाब में हड्डी की तरह टेंशन दे रहा है मुझे, तो इसका रुख अपनी तरफ कर लिया, जेब में रख लें। बाद लोग यूं पकड़ के बैठे हुए होते हैं, कहने हम तो वीडियो नहीं बना रहे। भाई हमें लग तो यही रहा है, एक कानून बना दिया ना कि भाई वीडियो ना बनाए, तो बस उसको सब फॉलो करें। तो अब क्या है, इस्लाम क्या करता है कि इस्लाम ने बहुत सारे मजे हलाल कर दिए, लेकिन जैसे कबाब खाते खाते अचानक हड्डी आ जाए तो चीखें निकलती हैं, भाई ये क्या हो गया, दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो बहुत बुरी लगती है हड्डी। इस्लाम ने बहुत सारी चीजों की परमिशन दे दी, लेकिन जगह जगह रुकावटें खड़ी कर दी हैं। हर थोड़ी देर के बाद इस्लाम का कोई ऑर्डर आएगा और आपको वो ऐसा लगेगा जैसे कबाब में क्या आ गई है, हड्डी आ गई है, या कोई अचानक हरी मिर्च आ गई है बीच में, खतरनाक किस्म की। उससे लोग कंफ्यूज होते हैं। यार लाइफ को एंजॉय करो यार। अभी देखो रात को हम सोते हैं, आजकल तो कराची में सोते ही उस टाइम है जो उठने का टाइम शुरू होता है, जब फजर का टाइम शुरू हो रहा है, जो उठने का टाइम है उस वक्त सोने का टाइम शुरू होता है। इंतहाई गहरी नींद। अल्लाह मियाँ अगर कह देते कि तुम्हें सोने की इजाजत ही नहीं है, खाने पीने की इजाजत ही नहीं है, लाइफ को एंजॉय करने की इजाजत ही नहीं है, तो फिर हड्डियां ही हड्डियां होती। क्या ख्याल है? फिर वो पादरियों वाला मजहब होता जो ईसाइयों का था कि जंगल में निकल जाओ, अल्लाह अल्लाह करो, लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय करने की कोशिश
मत करो। ये पादरियों का मजहब था। कुरान कहता है वरहबानियत निबतदऊहा, ये ईसाइयों ने खुद बिदत निकाली थी ईसाइयत में। अच्छा बनने की कोशिश में ना ईसाइयत का ऐसा कॉन्सेप्ट पेश कर दिया कि तमाम लज्जतों से महरूमी का नाम ईसाइयत रख दिया, हालांकि अल्लाह ने उन पर यह चीज फर्ज नहीं की थी। इसको कहते हैं रहबानियत। ये लफ्ज याद रख लें, हदीस में भी है, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत का मतलब क्या होता है? आप दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाना ही छोड़ दो। जब भी मजहब में अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करके इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करता है ना, और मजहब की जो तालीमात होती हैं उनको एक तरफ रख देता है, तो हमेशा गुमराही की तरफ जाता है। ईसाइयों ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जिना हराम है, शराब हराम है, सूद हराम है, खिंजीर हराम है, बहुत सारी चीजें। तोड़ने का इसका मतलब है कि अपने ऊपर ना जितनी पाबंदियां लगाओगे अल्लाह इससे खुश होगा। तो कुछ अल्लाह ने की, कुछ उन्होंने कहा चलो हम अख्पल तरीके से करना शुरू कर दें। जिना हराम हुआ, उन्होंने कहा इसका मतलब अल्लाह नहीं चाहते कि लोग औरत की तरफ जाएं, तो उन्होंने कहा हम निकाह भी हराम कर देंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे औरत से, ऐसे ही साफ सुथरी पाक दामनी वाली उनके ख्याल में जिंदगी गुजारेंगे। तो कुरान ने जगह जगह क्या कहा, भाई जैसे हलाल करना अल्लाह का काम है, हराम करना अल्लाह का काम है, हलाल का ऑप्शन भी किसके पास है? अल्लाह के पास है। जिसको हलाल कर दिया तुम हराम नहीं कर सकते उसको। तो लज्जतों पे पाबंदियां लगा लगा के ना ईसाइयत ने अब उनको नेक समझा जाने लगा जो हलाल लज्जतों से इज्तिनाब करते हैं। कहते हैं बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, कोफ्ते नहीं खाते। ये आज भी है ये तस्वुर। हजरत की खुराक कितनी सादा है, जब भी हजरत के घर गए हैं हजरत मसूर की दाल ही खाते हुए हमें नजर आए। इसको समझते हैं कि बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। आप समझ रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूं? हकीकत में मिजाज लोगों का यही है कि जो हलाल लज्जतों से बचता है उसको क्या समझा जाता है? नेक। तो ये मिजाज गलत है। क्या हो गया? रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या? तो ये क्या, ये कोई शरीयत का मिजाज है क्या? शरीयत का थोड़ी मिजाज है कि आप अपने आप को हलाल नेमतों से बचाओ। लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मेरा मौजू नहीं है, 2 मिनट में भी इसको कह के फिर अपने असल मौजू की तरफ चलता हूं, क्योंकि ये चीजें बीच में आ जाती है ना, तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बहुत सादा थी, जौ की रोटी, 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, पेवनजदा कपड़े घर में। अच्छा, फिर लोग मौलवियों पे एतराज करते हैं, ये मौलवी जब नबी की सीरत बयान करते हैं तो सादगी सादगी सादगी, और खुद इनका अपना लाइफ स्टाइल देखो, बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हैं। अभी मैं जब गया सऊदी अरब, सऊदी एयरलाइन में, मैं अकेला मौलवी बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था, सारे कहाँ बैठे हुए थे? इकोनॉमी में। मुझे खुदा की कसम शर्म आ रही थी, मैं सोच रहा था टिकट कैंसिल करूं, मैं भी पीछे जाके बैठ जाऊं, कोई पथराव ना शुरू हो जाएगा। बस मौलवी को देखो, हमारी जिंदगी बिजनेस करते करते गुजर गई, हम इकोनॉमी में जा रहे हैं। इस मौलवी का 2 टके का बिजनेस हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, और जाके इसमें रहा है, बिजनेस क्लास में जा रहा है। अब वो मुझे टिकट ही जिसने बुलाया उसने बिजनेस क्लास का ही दिया था, मेरा तो कसूर नहीं है ना भाई उसमें। जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, किसी काम से इनवाइट किया था, तो वो मुझे मना करने के बावजूद उसने टिकट कौन सा भेजा, जाने का भी आने का भी। तो अब मैं भाई मुझे इकोनॉमी में भेज दो, मुझे कोई बिजनेस का शौक नहीं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बिजनेस में भेजा, ऐसे की तैसी। अब हम गए तमीज से, लड़काया हमने बैग, सारे बड़े बड़े लोग इकोनॉमी में गरीबों की तरह बैठे हुए हैं, बिजनेस में निकल के जा रहे हैं। तो फिर लोग ये जब मंजर देखते हैं कहते हैं उधर सादगी ही देखो इन लोगों की। और अगर अपने पैसों से भी जाऊं बिजनेस क्लास में तो किसी को तकलीफ क्या है? ठीक है ना, अपने पैसों से भी जा सकता है आदमी। सादगी पे अगर आना है तो फिर गधे पे जाओ सऊदी अरब, जहाज में जाओ ही नहीं। क्योंकि सहाबा कराम जब सऊदी अरब जाते थे ना मिस्र और शाम से, तो गधे और घोड़े पे बैठ के, ऊंटों पे बैठ के जाते थे। इकोनॉमी क्लास, पुराने जमाने के इंसान को जहाज की इकोनॉमी भी दिखा दो, उसको भी वो लग्जरी ही समझेगा, बोलेगा अबे तू वैसे बैठा हुआ है और हसीनाएं तेरी खिदमत में लगी हुई हैं, बटन दबाता है फौरन कोई हसीना आके तुझसे पूछती है कि आपको क्या चाहिए, तो और हवाओं में उड़ के 2 घंटे में पहुंच रहे हो, तो ये तो लग्जरी लाइफ हो गई ना। तो असल अगर आप सादगी जिसकी आप लोगों को तरगीब दे रहे हैं, वो तो फिर किस पे जाओ? ऊंट पे जाओ। आप कह सकते हैं आजकल ऊंट पे जाना मुमकिन नहीं है, ये गलत है। आप ट्राई करके देखें, लोग पैदल हज पे निकले हुए हैं, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाते हैं, तो ऊंट तो फिर भी पैदल नहीं है, स्पीड भी तेज होती है और पहुंचा देगा आपको। वीजे का प्रॉब्लम होता है वो दिलवा देंगे, कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह, आप जाएं ऊंट पे जाने वाले बने। तो लोग कहते हैं इन मौलवियों की तकरीरें देखो, सादगी सादगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पे सोते थे उसमें निशानात पड़ जाया करते थे, और ये सफर कर रहे हैं, पूरा अमला बैठा हुआ था पीछे, और मौलवी किस में जा रहा है? बिजनेस क्लास में जाके बैठ। तो अब जाहिर है लोगों को इतराज होगा, यार ये क्या मजाक है यार, एक तरफ सादगी और खुद कहाँ बैठे हुए हैं, इसमें फिर स्टाइल भी अलग ही होता है। तो जी हाँ, तो खैर अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये लोगों की नजर में इसको बहुत बड़ा समझा जाता है। हम अपने दिल की कैफियत बताएं, हमारी नजर में इसकी 2 टके की वैल्यू नहीं। ठीक है, कि राहत की चीज है,
सुकून की चीज है, वहां जरा टांगे फैला के आदमी बैठ जाता है, सो भी सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तो जिसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होती है ना, वो समझ रहा होता है, इसको बहुत वैल्यू दे रहा होता है। इकोनॉमी वालों को तो शायद लग रहा हो कि यार ये देखो, लेकिन हमें इकोनॉमी वालों पे तरस नहीं आता, इसलिए कि ये यहाँ बैठ गया, यहाँ बैठ गया, गधे पे आ गया, घोड़े पे आ गया, क्या ये कोई, जैसे बच्चे खिलौने पे नहीं फख्र कर रहे होते, बड़े मजाक उड़ा रहे होते हैं ना उनका। किसी बच्चे को आप अच्छा सा खिलौना ला के दे दें, वो दूसरे को दिखा दिखा के सड़ाता है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, रिमोट कंट्रोल से चलती है, और तू अपनी गाड़ी को खुद ही अपने हाथ से चलाता है। तो जैसे ये खिलौनों पे जो बच्चा फख्र करता है, तो ये उसके बचपने की इमेच्योर होने की दलील है। ऐसे ही जब इंसान बड़ा हो जाता है तो खिलौनों का साइज भी क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उस पे फख्र करना, तो ये भी इंसान के बच्चे होने की दलील है। जिनका मेंटल लेवल थोड़ा ऊपर होता है ना, उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वाकया सुना के आगे चलता हूं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने उस्ताज हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहिमहुल्लाह, जो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के उस्ताज हैं, कहते हैं उनके साथ जब किसी बड़े घर में जाता था ना, बहुत करोड़पति मालदार के घर में, तो मेरी तबीयत पे एक बोझ होता था कि क्या दुनिया की अय्याशी है और इतना फानूस और ये क्या है को यार। कहते मेरी तबीयत पे क्या होता था, एक बोझ। कहते लेकिन मुझे ये एहसास था कि ये बोझ होना इसकी अलामत है कि मुझ में अभी कमाल पैदा नहीं हुआ है, मैं दुनिया को लिफ्ट करा रहा हूं, तभी इन चीजों से तबीयत परेशान होती है। जब दुनिया की मोहब्बत बिल्कुल निकल जाएगी तो ये बोझ क्या हो जाएगा, खत्म। इसलिए कि फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो किसी के पास झोंपड़ी है, किसी के पास बंगला है, कोई ज्यादा इसमें फर्क, बोलो बंगले और झोंपड़ी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आप कह सकते हैं बंगले और झोंपड़ी की वैल्यू बराबर है, तो कोई अगर बंगले में रहता है तो बेच के झोंपड़ी खरीद ले वो। तो सहूलत तो बहरहाल बंगले में है ना ज्यादा, सहूलत किस में है, बंगले में ज्यादा है। बात यह है कि ये चीज क्या काबिल फख्र है, इतनी वैल्यू है जितनी आप इसको दे रहे हैं। वैल्यू तो है, तभी तो लोग उसके पीछे मरते हैं। इतनी वैल्यू नहीं है जितनी दी जा रही है कि उस पर राले टपकाना शुरू कर दें, उस पर आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर दें। बैरिया टाउन में प्लॉट मिल जाए बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो टेंशन लेने का नहीं है, इतना अच्छा नहीं है कि जितनी टेंशन ली जा रही है, ये समझाना मकसद है। तो खैर हम आगे चलते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात थी ना, जो सादगी आपकी जिंदगी में, जो आपकी जिंदगी में गुर्बत थी, उसको बार बार एक्सप्लेन करता हूं मैं, खूब समझ लें। वो गुर्बत किसी मसलहत की वजह से नबी ने इख्तियार की हुई थी, वो मकसूद शरीयत नहीं है। शरीयत चाहती ये नहीं है कि सारे इस स्टाइल की जिंदगी गुजारें, उसमें बहुत सारी हिकमतें थी। एक बड़ी हिकमत ये थी कि नबी आखिरी नबी है, तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तमाम किस्म के वो इल्जामात या वो शुबहात जो आपकी नबूवत में जर्रा बराबर भी शक पैदा करने का जरिया बन सकते हैं, वो तमाम इल्जामात अल्लाह अपने पैगंबर से दूर करना चाहते थे। क्योंकि जो शख्स भी झूठ बोलता है उसके पीछे दो मफाद होते हैं, या तो जिस्मानी ख्वाहिश होती है या दौलत की लालच होती है। तो हमारे नबी के पास दौलत आई, सुबह को सारी सदका कर दी, शाम को खाने की रोटी नहीं है। कोई गैर मुस्लिम ये आज भी एतराज नहीं कर सकता कि माज अल्लाह नकले कुफर पैगंबर ने माज अल्लाह झूठी नबूवत का दावा किया और मकसद इसका क्या था, पैसा और माज अल्लाह याशी। तो वो तो थी नहीं आपके। ये तो गैर मुस्लिम भी लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुर्बत में वक्त गुजारा है। तमाम मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है इस पर। तो ये इल्जाम नफ, क्योंकि आप आखिरी नबी है ना, आप कोई और ऑप्शन थोड़ी है किसी के पास। दूसरा होता है इंसान ख्वाहिशात का गुलाम होता है, ख्वाहिशात के पीछे भागता है। जैसे आप देखा होगा ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो शहवत परस्त होते हैं, इनके स्कैंडल बनते रहते हैं लड़कियों के साथ, वो उसके साथ भाग गए, उसके साथ जो मुख्तलिफ होता है ना, कि बाज़ दफा पैसे की लालच नहीं होती, शहवत का भूत दिमाग पे सवार होता है। रूहानी आमिलों के ऐसे बहुत सारे केस होते हैं। तो अल्लाह ने हमारे नबी पर ये इल्जाम भी क्या कर दिया, खत्म। इसलिए कि आपने पहली शादी की 25 साल की उम्र में, जब इंसान की जबरदस्त ख्वाहिशात और उमंगे होती हैं, तो 25 साल में आपने शादी की 40 साल बेवा से, और वो बेवा जो 2 दफा बेवा हो चुकी थी। तो ये निकाह का तर्ज अमल बता रहे हैं कि आपकी तबीयत में ख्वाहिशात नफसानिया का गलबा बोलो नहीं था। फिर 50 साल की उम्र में जाके आपने कसरत से निकाह किए हैं, 50 साल की उम्र में, जबकि उस उम्र में इंसान के जज्बात वैसे नहीं रहते जैसे इब्तदाई उम्र में होते हैं, और उनमें भी सिर्फ एक कंवारी, बाकी सारी बेवा और तलाक याफ्ता। हालांकि अरब में ज्यादा बीवियां रखना ऐब नहीं था, बल्कि कमाल था। उस कल्चर में आप वैसे भी 10 रख लेते, कंवारी रख लेते, और आपको ऑफरें भी थी। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का भी तर्ज अमल है ना, कोई थोड़ी सी अकल रखेगा तो वो फैसला करेगा कि ये ख्वाहिशात नफसानिया का इसमें कोई दखल है ही नहीं।
अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह अगर नबी को ये हुक्म देता कि आप निकाह करें ही नहीं, तो और बात क्लियर हो जाती है ना, दूध के दूध पानी का पानी के, भाई आप तो ख्वाहिशात का आप में गलबा है ही नहीं, बिल्कुल एक भी नहीं किया आपने, वो फिर दूसरी हिकमत के खिलाफ हो जाता है। इसलिए कि इस्लाम निकाह को क्या चाहता है, प्रोमोट करना, तो उसमें भी तो पैगंबर को नमूना बनाना था ना, ताकि लोग पैगंबर की इक्तदा करें। अगर आप करते ही नहीं तो फिर लोग कहते हैं पैगंबर ने नहीं की, तो वही पादरीपन आ जाता, पादरी वाला हिसाब जो ईसाइयत में हुआ कि कोई शादी ब्याह नहीं, निकलो जंगलों में अल्लाह अल्लाह करो बैठ गए। तो इस्लाम चाहता था लोग निकाह करें, तभी हमने भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग कह रहे हैं कि इस्लाम चाह रहा है, हम लेकिन पड़ोसी नहीं चाह रहे, फला नहीं चाह रहा, फला नहीं चाह रहा, तो बातें करते रहते हैं लोग बैठ के हमारे बारे में। वैसे सामने तो बड़े अच्छे मिलते हैं, निजी महफिलों में बातें कर रहे होते हैं। इस मौलवी को देखो, इस तरह की निजी सामने थोड़ी करते हैं, सामने तो माशाल्लाह सब बहुत खुशी हुई, वैसे बैठ के ना बहुत बातें उल्टी उल्टी कर रहे होते हैं। तो खैर मैं ये कर रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुर्बत वाला अंदाज था, उसमें क्या थी, एक बहुत बड़ी हिकमत थी। तभी हदीस में आता है अल्लाह ने मेरे दिल में रगबत ही नहीं रखी दौलत की, पैसे की। तो अगर ये शरीयत का हुक्म होता, जैसे नमाज नबी ने पढ़ी, सहाबा को भी नमाज का हुक्म, मुंह से कंप्लीट कर लिया गया ना जुमला, सहाबा को भी नमाज का हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, सहाबा को भी रोजे का हुक्म दिया, सदका तो खैरात किए, सहाबा को भी सदका तो खैरात का हुक्म दिया, लेकिन आपने खुद गुर्बत वाली जिंदगी इख्तियार की, सहाबा को इसका हुक्म नहीं दिया। हजरत उस्मान मालदार थे, आपने ये नहीं कहा तुम्हारा इतना बड़ा बिजनेस क्यों है कि तुम 400 घोड़े सदका कर रहे हो। जो 400 घोड़े, उस घोड़ा उस जमाने में लैंड क्रूजर था, बल्कि BMW था वो, और ऊंट उस जमाने में घोड़े से भी ऊपर की चीज थी। 100 ऊंट, 200 ऊंट, जो 200 ऊंट का मतलब पता है क्या है, एक ताजिर डोनेशन कर रहे 200 लैंड क्रूजर, समझ लो उसके एसेट्स कितने होंगे। तो हमारे नबी ने तो नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारे पास ये इतना पैसा आ रहा है, तुम ये इतना कमा क्यों रहे हो, है भाई। हजरत उस्मान मदीना से थोड़ी इतना कमा सकते थे, आपकी तिजारत दूसरे कंट्रीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम था आपका। वो बड़े बड़े ताजिर लोकल बिजनेस में इतना नहीं कमाते, पहले भी नहीं कमाते थे, आज भी नहीं कमाते। जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वो बड़े 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 ताजिर होते हैं। ऐसे ऐसे ताजिरों से मैं मिलता हूं ना, आपकी सोच, पहले हम समझते थे मालदार इसको बोलते हैं जिसकी 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए तनख्वाह हो। अभी जब हमारी ट्रैवलिंग हुई, लोगों से ताल्लुकात हुए, हम गरीबों से भी मिलते हैं, मालदारों से भी मिलते हैं। ऐसे ऐसे गरीब नजर आते हैं कि आदमी कहता है यार ये बेचारा गुजारा जिंदा कैसे है, और ऐसे ऐसे मालदार मिलते हैं कि आदमी कहता है भाई ये 8-10 लाख इनके लिए बिजनेस क्लास कुछ है ही नहीं। सही है ना, तो ये जहाज में ये जहाज भेज देंगे वो साहब, मैं आपके लिए अलग से एक जहाज भेज रहा हूँ, आप पायलट के साथ बैठ के आ जाए उसमें। लेकिन चूंकि आप हर तबके से मिलते नहीं है ना, तो एक दरमियानी आदमी फिर जब देखता है ना कि यार ये इतना पावरफुल वलीमा इस सेठ ने किया है, ये तो इसराफ है, तो वो इसराफ आपको लग रहा होता है, उसकी नजर में वो वलीमा गरीबों वाला होता है, वो मुंह छुपाता फिर रहा होता है दोस्तों से, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी ज्यादा होती है कि उसको वो मुसल्लम बकरा खिलाना ऐसे लग रहा होता है जैसे लोगों को मसूर की दाल का सिरप पिला रहा है, वो दाल भी नहीं खिला रहा। तो इसलिए जो है ना, हर एक को एक लाठी से मत हांका करें। अल्लाह ने बाज लोगों को बहुत वसाइल दिए, उनके लिए ये इतना लाखों करोड़ों रुपए निकाह पे खर्च कर देना, ये उनका इसराफ नहीं है। इसराफ हर एक का दूसरे से क्या होता है, ये जो कुरान ने कहा है ना इसराफ मत करो, तो इसराफ की डेफिनेशन हर शख्स की दूसरे से क्या है, मुख्तलिफ है। एक 50,000 वाले का इसराफ अलग है, एक 50 करोड़ वाले का इसराफ क्या है, अलग है। कंजूसी भी हर एक की डेफिनेशन मुख्तलिफ है। 50,000 वाला अगर 10 रुपए सदका नहीं करता, हम उसको कंजूस कहते हैं। 50 लाख रुपए वाला तो 10,000 भी सदका करेगा, फिर भी कंजूस है वो। इसराफ की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना शुरू कर दें, और तब्जीर इसे कहते हैं कि ऐसी जगह खर्च करें जो खर्च करने की है नहीं, जाया करना शुरू कर दें आप। तो इस्लाम में जाया करना भी हराम है। मिसाल के तौर पर करोड़पति आदमी ने वलीमा कर लिया अपना, और इतना खाना मुख्तलिफ किस्म का बनवाया, और इतना महंगा खाना, महंगा होटल, ये इसराफ नहीं है। लेकिन वो बुलाए 4 आदमी है, बाकी सारा खाना डस्टबिन में जा रहा है, ये क्या है, ये तब्जीर है, ये हराम है। उसको ठिकाने लगाने का इंतजाम हो। मैं एक दफा वहां वो तारिक रोड की निहारी है ना, तारिक रोड निहारी है, वहां बैठा हुआ था। हम निहारी के खिलाफ बयान करते हैं, खाते फिर भी हैं, तो इन बयानात को ज्यादा खाने पीने पे जो मेरी एहतियाती तदाबीर होती है, ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया करो इनको, क्योंकि हम खुद फोड़ रहे होते हैं बाढ़ में बैठ। मैं बाज दफा अभी मैंने बताया ना, रमजान में मैं एतकाफ वाले बैठे हुए थे, उनको समझा रहा था कम खाओ और बिरयानी नहीं खाया करो। सेहत के कुछ टिप्स बता रहा था उनको, भाई लो कार्ब डाइट लो, वो डाइट जिसमें कार्ब क्या है कम है, वजन में होगा वगैरह वगैरह। इतने में वो किसी ने दावत की हुई थी, बिरयानी आ गई, ऐसी ढक्कन हटा है, जो उसकी दो खुशबू आई है,
बिरयानी के जो ढक्कन हटने के मैं कहता हूँ अलग पैसे होने चाहिए। हकीकत देख की बिरयानी जो है ना, रवाज हो उसमें और बड़ी तमीज से बनी हुई और ढक्कन हमारे सामने खुले उसका, उसके मैं अलग पैसे दूंगा। उसको जो खुलता है फिर जो ड्रंग की आवाज आती है और जो एकदम से उसमें से खुशबू निकलती है, आधी कीमत तो वसूल हो गई उस। तो वो ढक्कन हटा और जब आई है तो फोड़ फाड़ दिया सबने, तबाही बिछा दी ना सबने बैठ के। इत्तेकाफ वाले तो वैसे ही आपको पता है नदीदे होते हैं और कोई काम उनका होता नहीं है, ना घर के ना दुकान के, तो सिवाय पेट भरने के कोई फिक्र ही नहीं होती। तो मेरे साथ एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा मुफ्ती साहब अभी तो आपने इतनी जबरदस्त तकरीर की थी। मैंने कहा भाई वो खाने के बाद की तकरीर है, जब खाना सामने आ जाए तो ये वो वाली के लिए फिर अलग तकरीर है हमारी। ये क्या है, अलग किस्म की तकरीर। तो मेडिकल साइंस के जो चीजें होती है ना उनको लिफ्ट कराओ, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एतदाल से लिफ्ट कराया करो उनको। सारी लज्जतें डॉक्टर बाज़ दफा छुड़वा देते हैं आपसे। तो ये अच्छा काम नहीं कि हमने जो इतना फोड़ फाड़ दिया, इसके साइड इफेक्ट बाद में जाके जाहिर होते हैं। लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं जब फोड़ फाड़ देता हूं ना तो अगले वक्त में उसकी तलाफी करता हूं मैं। लोग तलाफी नहीं कर रहे होते, फोड़ फाड़ दिया, फिर सुबह फिर नाश्ता फोड़ दिया, फिर दोपहर फोड़ फाड़ दिया, तबाही पर, और एक दिन धमाके के साथ दुनिया से चले जाते हैं। तो मैंने अपना वाक़या बताया था ना, एकदम हमने दबा के निहारी खाई रात को। मैंने गुलशन इकबाल में रहता था, मैंने निहारी, नली निहारी, मगज, उसमें मक्खन का तड़का लगा के बयान था हमारा। बयान बहुत लंबा हुआ, उसके बाद इतना फोड़ा तबीयत से बहुत मजा आ रहा था, नींबू निचोड़ के खाने का अपना मजा है। तो क्या हुआ कि फिर रात को जब मैं सोया हूं तो यहाँ सुबह उठाऊं तो यहाँ रखी हुई थी वो निहारी, वो उसने नीचे जाने से इनकार कर। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा अब हम नाश्ता नहीं करेंगे, अब हम जॉगिंग करेंगे। तो मैंने इतनी जॉगिंग की, वो ट्रैक बना हुआ है ना बुलस्वानी रोड पे, उस वक्त मैं ज्यादा मशहूर नहीं था तो खुलेआम जॉगिंग कर सकता था। जॉगिंग कर करके उसके बाप को भी बिठाया हमने कहा तह बैठेगी ये नीचे जाएगी। तो अगर कभी ऐसे ओवर ईटिंग मैं करता नहीं हूं इतनी, लेकिन उस दिन हो गई थी, तो फिर इस तरह करो। अच्छा खैर, तो वो जल्दी से वाकई, ये सारे वाकयात मैं किसी वजह से सुना रहा होता हूँ, वाकया बराए वरना मेरे पास वाकयात बहुत है अपनी जिंदगी के, तो वो आपके फायदे के नहीं है। दिलचस्पी तो होगी, फायदा नहीं होगा, तो मैं वही सुना रहा होता हूँ जिसका क्या हो, फायदा हो। तो हम बैठे हुए थे तो वो गरम गरम रोटी लेकर आ रहा है। अब मैं गरम रोटी खा रहा हूं तो इतने में वो आधी बचती है, ठंडी हो गई, वो हटा के दूसरी गरम लाकर इकराम कर रहा था। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये तो रिस्क को जाया कर रहे हो आप, ये जाया हो गया ना रिस्क, कि जब तक रोटी गरम है आधी खाई, वो आधी ठंडी हो गई, तो अब मजीद गरम आएगी और ये आधी जाया। मैंने कहा भाई ये तो गलत है। कह रहे नहीं आप गरम गरम खाएं। मैंने कहा हम गरम गरम खाएं, ये आधी क्यों जाया, ये इसराफ का मतलब समझ आ रहे है। खैर उसने कहा मुसाहब हमारे पास ठिकाने लगाने की जगह बहुत है। तो मैंने कहा भाई ठीक, वो आधी रोटी पर वो जाया नहीं की उन लोगों ने, उनके पास ठिकाने लगाने का इंतजाम है। अब जब इंतजाम है तो फिर गरम गरम ही खाओ, ठीक है ना। क्यों भाई, अल्लाह की तरफ से लज्जतें नेमतें हैं। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही, अल्लाह कहते हैं कौन है जिसने अल्लाह की नेमतों को हराम कर दिया जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की है। ये जो तंदूर का नान होता है, गर्म में और ठंडे में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, वो इंतजाम यही होगा कि बाद में वो गुरबा मसाकिन को बांट देते होंगे वो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्कनत और गुरबत की वजह समझ में आ गई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तियारी थी, इसमें और बहुत सारी हिकमतें थी, अभी मैं उस सब की बात नहीं करता। बड़ी हिकमत यही मालूम होती है सरसरी गौर से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को नहीं मना किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत मालदार सहाबी थे। हजरत अबू बकर जो नबी के सबसे चहीते, सबसे करीबी, वो बड़े मालदार थे। हजरत अबू बकर ने गुलाम जो थे हजरत बिलाल, उनको खरीद के आजाद कर दिया। ठीक ठाक पैसा था तो गुलाम खरीदा ना, गुलाम लाखों में नहीं होता था, करोड़ों में होता था। हमने जामे तो रशीद में एक मर्तबा सहाबा इकराम में जो मालदार सहाबा थे ना, उनके पास जो ज़खायर थे और असासे थे, आज के दौर के लिहाज से उस गोल्ड और सिल्वर की हमने जो वैल्यू निकाली वो अरबों में बनती थी, अरबों में। किसी के 5 अरब रुपए के असासे, किसी के 6 अरब रुपए के असासे उनके पास, और उसी से वो बिजनेस करते थे। तो इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम जायज लज्जतों पे पाबंदी नहीं लगाता। लिहाजा कोई मौलवी अगर बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हसद की आग में जलोगे, इससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो जाने दो, दुआ करो अल्लाह करे और अल्लाह तरक्की दे दे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो लोग टेंशन ले नहीं रहे होते, लेकिन कुछ जो मुखालिफित होते हैं ना मौलानाओं के, वो टेंशन ले रहे होते हैं कि देखो ये बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, देखो ये पेरिस में घूम रहे हैं, देखो ये 4-4 शादियां कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जब अल्लाह आपको पैसा दे तो फिर आप बिजनेस क्लास में सफर नहीं कीजिएगा, बल्कि आप जहाज की दुम पे लटक के सफर करना, ठीक है ना। पहुंचता दुम भी वहीं पहुंचती है जहां अंदर बैठे हुए लोग पहुंचते हैं। तो ये न दिमाग से ये निकालो अपने। हमें शरीयत
उसी को समझना है जिसको इस्लाम ने क्या कहा हो, शरीयत कहा हो। इस्लाम ने जो हुक्म दिया है बस उससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, अल्लाह से आगे ना निकलो। ये जो कुरान में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूली, सूरह हुजुरात, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। क्या मतलब, जितनी पाबंदियां अल्लाह रसूल ने लगाई हैं उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश मत करो कि नहीं जी अल्लाह उसके रसूल ने माज़ अल्लाह गलती कर दी, अब मुझसे पूछें आप। हमारे हजरत एक जगह गए, वो पीर साहब थे, तो किसी ने दावत की थी, तो पीर साहब के सामने ना मुख्तलिफ किस्म की डिशें रख दी, मुर्गी भी है, बीफ भी है, बिरयानी भी है। पीर साहब ने कहा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नबी की जिंदगी इतनी सादा, यहाँ मुर्गे खाए जा रहे हैं। तो हजरत तो मुफ्ती थे, हजरत ने फरमाया ये आपके लिए नहीं है, मेरे लिए। हजरत तो हमारे लिहाज मुरव्वत बहुत कम करते थे, तभी लोग उनसे दूर भी रहते थे, और बहुत खतरनाक हजरत थे वो, तभी उनका हल्का भी बहुत थोड़ा सा था। हम जैसे लोग टिक गए, वरना बहुत से लोग आते थे बयान सुन के भाग जाते थे। हमने एक दफा हजरत को पर्चा लिख के दिया, हजरत आपका बयान इतना सख्त होता है कि लोग भाग जाते हैं, तो आप थोड़ा हल्का हाथ रखें। हजरत ने फरमाया भाग के कोई मुर्तद तो नहीं हो जाता ना, किसी और मौलवी के पास चला जाएगा। तो हमने कहा हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े नरम तबीयत के थे, वहां तो लोग आते थे, सबके लिए दरवाजा खुला था, आपका बयान हर आदमी हजम नहीं कर सकता। तो हजरत ने जवाब दिया कि नबी आखिरी नबी थे, आपकी महफिल से अगर कोई चला जाता तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको तो अल्लाह ने जामे शख्सियत बनाया था। कहा हम आखिरी भी नहीं है और अकेले भी नहीं है, दुनिया उलमा से भरी हुई है। ये जो मौलवी समझता है ना बस मैं ही हूँ बाकी सारे गलत हैं, तो इसका मतलब वो खुद गलत है। फरमाए हम एक मौलाना है जो हमारे मिजाज से आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो बहुत सारे लोग हैं वहां चला जाए। उन दिनों में मुझे याद है कोई बहुत बड़े सेठ साहब आ गए, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान सुनते थे, वो दाढ़ी नहीं थी उनकी। हमारे हजरत का बयान सुनने हजरत ने जो स्टाइल था ना हजरत का, उस स्टाइल में बयान की। उनको अपनी बेइज्जती महसूस हो गई ना ठीक ठाक तरीके से कि यार ये क्या होगी। मुझे मिले वो कहने यार मैं हजरत मुफ्ती तकी साहब का बयान सुनता हूँ, इतना प्यारा फूल झड़ते हैं उनके बयान से, इतने अच्छे अखलाक, और ये भी हजरत के मुफ्ती तकी साहब के उस्ताद ही हैं, उस्ताद समझ के आया था, इन्होंने तो मेरी अच्छी खासी तबीयत क्या करती है भो दी है। फिर कहने लगा यार हम जैसों के लिए वही ठीक है, हम जैसों के लिए। मैंने कहा चलो शुक्र है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि सबसे ही बिदक गया। तो उसने दोनों मौलाना सुने हुए थे, दोनों बुजुर्गों को सुना हुआ था, तो भाई जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है आप क्या करें। तो हजरत का नजरिया और सही हो गया, फरमाया कोई हम कोई अकेले तो नहीं है ना, यहाँ से नहीं तो जहां से अच्छा लग रहा है वहां जाके सुन लो भाई। लेकिन हमारे हजरत का एक मिजाज था, क्या था वो, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई लचक उसमें नहीं, मुरव्वत ज्यादा नहीं थी हजरत में। तो वहां ऐसा ही हुआ कि अच्छा इस्तिगना इतना ज्यादा था ना कि कोई चंदा बनने के मामलात भी नहीं थे, बहुत ज्यादा उसमें तबीयत में इस्तिगना था। बल्कि कोई चंदा देने आता था ना तो वो पहले लाइन में लगता था, और उसके साथ जो सलूक होता था ना वो दोबारा आ जाए तो समझ लो कि बहुत ही मुखलिस है वो। तो खैर अब हुआ ये कि क्या वाकया बता रहा था यार, नहीं एक दिमाग में बड़ा टेक्निकल किस्म का वाकया आया था। सेठ साहब तो आए थे हैं, हाँ वो पीर साहब वाला वाकया बता रहा था, पीर साहब वाला वाकया। तो वो मुर्गे शुर्गे और बिरयानियां शरियानियां, पीर साहब ने कहा तो खामखा की शोबाजियां यार भाई, अगर तुम नबी वाली सादगी चाहते हो तो फिर पहले ही मुरीद को बोलो मेरे लिए जौ की रोटी पकाना, पानी के साथ खिला देना मुझे। अगर पूरी सादगी को फॉलो करना है तो चंद खजूरें रखवा लो ना फिर। तो ये होता है खामखा में ना भ्रमबाजियां कि देखो एक्चुअली, ताकि वो मुरीद समझते हैं कि हजरत इतने पहुंचे हुए हैं, इतनी दुनिया से इनकी बेरगबती और अल्लाह में ऐसे गुम है कि इनको मुर्गे देखकर खिन आना शुरू हो गई कि सहाबा कराम को तो जौ की रोटी नहीं मिलती थी और हम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं। तोबा। अच्छा कुछ पीर ऐसे होते हैं, कुछ बिल्कुल इसके उलट भी होते हैं। एक पीर साहब के पास एक मुरीद गया, पीर साहब मुरीद के पास गए तो मुरीद ने उनसे कहा कि हुजूर आपके लिए मैं दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ, दाल शरीफ पकाऊं या कद्दू शरीफ। उन्होंने कहा कोई बेगैरत सा मुर्गा पका के ले आ। शरीफ की मुझे शराफत ज्यादा, दाल शरीफ और कद्दू जो शरीफ हो उससे वो बेगैरत मुर्गा क्या है। अच्छा तू बेगैरत सा मुर्गा पका, इस तरह के पीर होते हैं। तो वो पीर कहने लगे ये मैं नहीं, हजरत ने फौरन टोक दिया। हजरत ने फरमाया कि ये आपके लिए, ये मेरे लिए। अब वो पीर साहब मुंह देखने यार ये क्या हो गया। तो हजरत चाहते थे इनको तो ना थोड़ा सा ये भरमबाजियां छोड़ दो, शुक्र अदा करो मेरे मेजबान ने दावत की है, भाई आपका बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा जो नसीहत बनती है मेजबान से ये बोल दो भाई हम मेहमान चाह रहे हैं, पकवा आपने इतना लिया तो ये जाया नहीं होना चाहिए। बाज में गरीबों में बांट देना, कुछ ठिकाने लगा देना, इसको जाया बहुत होता है, ये गलत है। अल्लाह को जाया करने वाले लोग पसंद नहीं है, शैतान के भाई हैं। शादियों में देखो ना कितना बर्बाद होता है, सब सारा जाया हो रहा होता है। तो अल्लाह मियाँ क्या चाहते हैं, हाँ मैं कबाब में हड्डी की मिसाल से मैंने शुरू किया था। तो इस्लाम ने अगर पाबंदियां लगा दी होती ना
कि कोई लज्जत दुनिया की हासिल करनी नहीं है तो इस्लाम में हड्डियां ही हड्डियां होती, कबाब नहीं होता। और अगर इस्लाम ने सारी लज्जतों को हलाल कर दिया होता, पाबंदियां ही ना लगाई होती जैसे अंग्रेजों ने, उनके यहाँ नाइट क्लब भी है, उनके यहाँ शराब भी है, उनके यहाँ गर्लफ्रेंड भी है, उनके यहाँ बच्चों की टेंशन भी नहीं है, सास ससुर की टेंशन भी। हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, बहू ने सास से तमीज से बात नहीं की, इस पे बड़े बड़े मसाइल खड़े होते हैं, फिर तमीज सिखा रहे होते हैं हम बैठ के, देखो तुम्हें ये बोलना चाहिए था, सास को आगे से ये बोलना चाहिए था। 6 महीने तमीज में ही लग जाते हैं, आदमी खुद बदतमीज बन जाता है थोड़े दिनों में। मर्द के साथ ऐसा ही होता है ना, वो अपनी बेगम को समझा रहा होता है, देखो ये मेरी माँ है, इसका एहतराम करो, इससे ऐसे नहीं। फिर बेगम कहती है आपकी अम्मा ने ये उल्टा लफ्ज क्यों बोला? आप कहते हो देखो उन्होंने जब उल्टा बोला था तो वो खानदान के बड़े हैं, तुम बर्दाश्त कर लेती। कहती क्यों सारी बर्दाश्त मैंने ही करनी है? मर्द शुरू में बेवकूफ आदमी वो बैठ के क्या कर रहा होता है, समझा रहा होता है। फिर जब ज्यादा होता है फिर वो अम्मा को समझाता है, अम्मा कहती है जोरू का गुलाम बन गया, औरत का गुलाम, मैंने पैदा किया, मैंने पाला, और बातें किसकी सुन रहा है? बीवी की। मर्द को गैरत आती है, यार अम्मा बात तो बिल्कुल क्या कर रही है, सही कर रही है, पैदा भी उसने किया, अब ये तो नहीं आई है जिंदगी में। फिर जाके उसको समझाता है, तो थोड़े दिनों में इसको खुद काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। फिर अब इसको कौन समझाएगा? इसको फिर समझाना पड़ता है कि तू बेवकूफ नहीं है। वो समझता है मैं पागल हूं, उसको बताया तू पागल नहीं है, तू हो गया पागल, तू पैदाइशी पागल नहीं है, तू फला के पास जा अपना इलाज कर। तो ये चल रहा होता है ना। गोरे के यहाँ ये टेंशन है। अब कबाब में हड्डी आ गई ना, शादी तो कबाब थी ना, उस वक्त तो बड़ा मजा था यार, शादी हुई है, सबको बता रहा है मेरी वही शादी हुई है। उसके बाद उस जब कबाब खाना शुरू किया उसमें से हड्डियां निकलना, क्या ख्याल है, हड्डियां निकलना शुरू, कभी दाढ़ में दर्द हो रहा है, कभी दांत में हड्डी नीचे आ रही है, अब टेंशन में आना शुरू। फिर आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो गई भाई माशाल्लाह, बकरे कट रहे हैं, कीके हो रहे हैं। उसके बाद बच्चा जब तक छोटा हो, मैं तो तभी कहता हूँ मुझे तो छोटे बच्चे पसंद। लोग कहते हैं ना बच्चे घर में नहीं होने, मैं कहता हूँ बच्चे ही होने चाहिए, बड़े होने ही नहीं चाहिए भाई, हमारा अपना कॉन्सेप्ट है। लोग कहते हैं बच्चे होंगे महंगाई बढ़ेगी, क्या ख्याल है? लोगों का कॉन्सेप्ट है। हम कहते हैं यार बच्चे से बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं है। तो इतना सुकून देता है बच्चा, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है फिर दोनों ऑप्शन है, हो सकता है कबाब में हड्डी भी बन जाए और हो सकता है कबाब भी बन जाए। अब उसके पास कितने ऑप्शन है? बाज बच्चे हड्डी बन के आ रहे होते हैं, आदमी कहता है यार इतना खिलाया, इतना पिलाया, इतना पढ़ाया, इतना कमबख्त की तरबियत की, फिर भी इंसान का बच्चा नहीं बना। नूह अलैहिस्सलाम कितनी टेंशन में होते होंगे यार, आप सोचो, पैगंबर थे अल्लाह के। नूह अलैहिस्सलाम के मोजज़े पूरी कौम ने देखे, बच्चों ने, बच्चों से ज्यादा बाप को कौन जानता है? हाम, साम, याफिस और केनान 4 बेटे थे ना नूह अलैहिस्सलाम के जो मशहूर है। 3 मुसलमान थे, एक क्या था? काफिर। कितनी तरबियत की उसकी, वही इंसान नहीं बन के दे रहा, क्या दिल पे आरे चलते होंगे। और ऐसा बिगड़ा है, आज मुसलमान का बच्चा यही बिगड़ता है ना, थोड़ा सा सुट्टा लगा लिया जाके, ऐसा तो नहीं कि मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए, वो अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर दे, उधर से सुट्टा लगा लिया, उधर गटर के ढक्कन पे बैठा हुआ है, इस नौकर में घुसा हुआ है, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, तो माँ बाप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बच्चा काफिर, अपनी आंखों से अजाब देख रहा है, जो मेरे बाप ने वादे किए थे अजाब के, बारिश बरस रही है, अजाब आ रहा है। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब तो किश्ती में आजा, देख रहा है इतना ढीठ कह रहा है सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे तो अपनी आंखों से देख रहा है कि हमने किश्ती बनाई और पानी भी आ गया, सारी चीजें नजर आ रही, इसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे, पहाड़ बचाएगा मुझे? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं बचाएगा तुझे पहाड़, आज वही बचेगा जो जिसको खुदा बचाएगा। और कुरान कह रहे ये कॉन्वर्सेशन चल रही है और एक बड़ी लहर आई और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उसमें गर्क हो गया। तो कितनी अजियत हुई होगी। तो मुसलमान माँ बाप के लिए ये भी है, बच्चे आप तरबियत कर तो सकते हैं, होगी कि नहीं होगी इसमें आपकी कोई गारंटी नहीं है। तभी मैं लोगों से कहता हूं बच्चा आपकी मेहनत के बावजूद बिगड़ गया तो ज्यादा टेंशन ना लो, ये भी क्या है, ये मामलात भी अल्लाह और बच्चे, क्योंकि उसके अंदर भी तो कुछ सलाहियत हो ना, वो चाह ही नहीं रहे सुधरना। कुरान कहता है अनुलजिमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहून, जो हिदायत नहीं चाहता हम हिदायत उसको थोपते नहीं है, ये अल्लाह की आदत नहीं है। आपके बच्चों में जो बच्चा इंसान का बच्चा बनना चाहेगा उसको अल्लाह बनाएंगे, जो नहीं चाहेगा तो बाप के नेक होने से वो बच्चा नेक नहीं होगा, पैगंबर होने से बच्चा नेक नहीं हुआ तो आलिम मुफ्ती बुजुर्ग होने से कहां से नेक होगा। इससे भी पता चला कि बच्चों को देख के माँ बाप से बदगुमान न हुआ करो। लोग मेरे पास शिकायतें ला रहे होते हैं, फलां बुजुर्ग इतने बयानात उनके इतने नेक, घर का माहौल तो ठीक कर नहीं सके। तो मैं कहता हूँ भाई घर में वो हो सकता है तबलीग करते हो, नहीं चलती हो घर में, हो सकता है नहीं चलती हो, तो कहते हैं फिर छोड़ क्यों नहीं देते बीवी को। भाई छोड़ने के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बाज़ दफा और ज्यादा होते हैं। उनको पता है छोड़ दिया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी,
तो दुनिया का पूरा उसूल यही चल रहा होता है, बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाता है। तो इसलिए कभी किसी अहलुल्लाह, किसी नेक आदमी के बच्चों को देख के, बीवी को देख के कि बीवी पर्दा नहीं करती, मॉडर्न है, या झूठ बोलती है, या चोरियां करती है, या बच्चे बिगड़े हुए हैं, तो इससे देख के घर के सरबरा से बदगुमान मत हुआ करो। समझते हो, ऐन मुमकिन है वो इंसान का बच्चा बनाने की कोशिश कर रहा हो, नहीं बन रहे हो, ये तो अल्लाह का निजाम है बनाया हुआ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चूंकि अंग्रेज इस्लाम को नहीं मानता, लिहाजा उसकी जिंदगी में कबाब ही कबाब है, हड्डियां नहीं है। तो गर्लफ्रेंड का सिस्टम है, सास बहू की टेंशन क्या हो गई। अंग्रेजों के यहाँ भी फड्डे होते हैं कि मेरी वाइफ मेरी वालदा से, मदर से इस तरह से बात कर रही है, क्या ये होता क्या है, ये क्या मतलब इसका। ससुर तो सेटअप ही खत्म हो गया ना। फादर जब है ही नहीं तो इन लॉ कहां से आया। फादर इन लॉ तो एक अलग स्टेप है ना, जो बगैर लॉ वाला फादर है, जो हकीकी फादर है, जो सिर्फ कानूनी बाप नहीं है, जो सच्ची मुच्ची का बाप है, वही किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ नहीं है। तो इन लॉ वाला तो बहुत, देखो जानवरों के सच्ची मुच्ची के बाप भी नहीं होते, जो लीगल बाप जिसको कहते हैं। गधे का होता है, बार बार मैं मिसाल देता हूँ, गधे का बाप किसी को नहीं पता होता। तो फादर इन लॉ कहां से आ गया गधे का। फादर इन लॉ होगा कि ये गधी है तो ये गधी का चूंकि बाप है तो ये इस गधे का क्या बन गया। तो गधा बोलेगा कि मैं गधा हूं, मेरा सच्ची मुच्ची के बाप का किसी को पता नहीं है, तभी तो मैं गधा कहलाता हूं। तो फादर इन लॉ का किसको पता होगा। तो हमारे यहां तो सच्ची मुच्ची के बाप से ज्यादा टेंशन किसकी होती है, औरत के लिए। फादर इन लॉ की टेंशन भी होती है कि उसके हुकूक अदा कर रही है कि नहीं कर रही, उसको अपने बाप जैसा समझ रही है कि नहीं। कभी वो जुल्म कर रहे होते हैं, कभी ये। तो ये सारी कबाब में क्या है, हड्डियां हैं, जो अंग्रेजों के यहाँ नहीं होती। कबाब ही कबाब होते हैं, हड्डी होती नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, अंग्रेजों के यहाँ कबाब में फिर एक ही हड्डी आती है, टाइट वाली, सही है ना। वो हड्डी है कि हड्डी है नहीं है, लेकिन उस कबाब ही को अल्लाह हड्डी बना देते हैं उसके लिए। यानी टेंशन फ्री जिंदगी भी टेंशन से भरपूर होती है, तभी लटकते बहुत हैं, खुदकुशियां बहुत करते हैं जाके। और ये बड़ी टेंशन है कि टेंशन की कोई वजह ना हो फिर भी इंसान किस में जाए, डिप्रेशन में। आप कह सकते हो भाई ये कैसे हो सकता है यार हम लोगों से सुबह शाम मिलते हैं, मुलाकातों के टाइम देते हैं, तो मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत हमें भी नॉलेज हो गई होगी। कितने लोग आते हैं, टेंशन की कोई वजह नहीं है, फिर भी किस में है, पैसा है, बिला वजह की टेंशन के छिन ना जाए, खत्म ना हो जाए। अबे भाई तेरा बिजनेस चल रहा है, क्यों खत्म होगा। कह रहे भाई लाशूरी खौफ अंदर से क्या कर रहा है, काट रहा है कि खत्म ना हो जाए। सेहत है, लाशूरी खौफ है कि ये सेहत खत्म ना हो जाए, एक बिला वजह की ना, बिला खामखा की, और बिला वजह की टेंशन है। तो अंग्रेज के पास जो टेंशन होती है वो वजह से नहीं होती, वो क्या होती है, विदाउट वजह आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है वो। कोई वजह आ गई ना टेंशन की, सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत बड़ा मसला है उन मुल्कों में। तो जो दीन से जितना दूर होगा, उसमें कबाब में हड्डी नहीं भी हो तो कबाब ही क्या बन जाएगा उसके लिए, हड्डी। लेकिन जाहिरन अव्वल नजर में इस्लाम में कबाब है, उसके साथ साथ हड्डियां हैं, और गैर इस्लाम में कबाब ही कबाब है, हड्डी नहीं है। तो अब मैं अब असल मिसाल की तरफ आता हूं कि देखो, इस्लाम में मजे ही मजे होते तो हड्डी ना होती, और सारे मजे हराम होते कि कोई लज्जत वाली जिंदगी नहीं गुजारनी आपने, तो हड्डियां ही हड्डियां होती। तो इस्लाम ने क्या किया, पाबंदियां लगा दी। बहुत सारी लज्जतें हैं लेकिन उसमें बीच बीच में क्या है, पाबंदियां, हड्डियां। तो वो अचानक मुंह में जब आती है तो इंसान को क्या होती है, तकलीफ। आप सो रहे हो, ये कबाब है बड़ी, जैसे ये भी सो रहे हैं माशाल्लाह, देखो बयान में, अब ये कबाब चल रहा है इनका, अब मैंने इनको उठा दिया, ये क्या आ गई, हड्डियां। बेहतरीन मिसाल हमारे सामने कबाब की और हड्डी की। हम जब मदरसे में पढ़ते थे ना, तो हमारी नींद बाज दफा पूरी नहीं होती थी। एक तो मदरसे का माहौल इतना सुकून का होता है, वैसी नींद बहुत आती है। तो दोपहर की क्लास चल रही थी, हम 4 तालिबे बैठे हुए थे उस्ताद के सामने, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही थी, मैं सो गया। अब फिर उस्ताद मुझे उठाते, फिर मैं उठता, फिर मुझे नींद आ गई, फिर मैं सो गया। तो मेरे साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, मैं सोया, कराची के हालात खराब चल रहे थे। ये ख्वाबों का आपको बता रहा हूँ कि ख्वाब में ना बाज दफा जो चीज इंसान सोच रहा होता है वही आती है, वो उसकी कोई ताबीर नहीं होती। लोग ताबीरें पूछ पूछ के टेंशन दे रहे होते हैं। और भाई तुम्हारे दिमाग में चल ही रहा है तो ख्वाब भी वही आएगा। पाकिस्तान में किसी को अच्छा ख्वाब आ जाए ना, उसको अजायब घर में जमा करा दो, जो हालात चल रहे हैं ना। तो इसलिए बुरे ख्वाबों की ताबीरें पाकिस्तान में पूछने पर गवर्नमेंट को चाहिए पाबंदी लगा दे, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं सियासी सतह पे, उठक पटक पीटीआई वाला, मुस्लिम लीगियों को जो बुरा भला कह रहे हैं, मुस्लिम लीगी पीटीआई वालों को, फिर सहाफियों की तकरीरें सुनो, कोई फौज को, कोई एस्टेब्लिशमेंट को, सब एक दूसरे का गला खींच रहे हैं। और खबर आती है पेट्रोल 20 रुपए क्या हो गया, महंगा हो गया। तो आप जब सोओगे, अच्छा ख्वाब आ गया तो इलाज कराओ, नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब पता नहीं मेरे दिमाग उल्टा चल रहा है आजकल, उल्टा चल रहा है। जैसे वो फन फिन वाले हैं ना, बड़ा वो
अच्छा सा जोक करते हैं। उन्होंने उल्टी दुनिया के नाम से ना एक वो बनाया कि हर काम क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो वो बड़ा दिलचस्प सा उनका, बड़ा एक मिजाइया सा उनका साफ सुथरा सा मिजाइया सा प्रोग्राम है कि उसमें हर चीज उल्टी। उसमें वो रिश्ता लेने जा रहे हैं तो वो लड़की वाले बता रहे हैं कि हमारी बेटी घर का बिल्कुल भी काम नहीं करती, नहीं हमारी बेटी घर में बहुत काम करेगी। तो कह रहे नहीं, हमें ऐसी बहू चाहिए जो काम बिल्कुल भी ना करे। यानी उल्टी चल रही है ना। तो उसमें मेरी नकल उतारी है कि मैं बयान कर रहा हूँ शादी बिल्कुल भी ना करो, बिल्कुल भी शादी ना करो, और अगर करनी है तो 40 साल की उम्र में जब सही से बुढ़े हो जाओ उसके बाद जाके करो। तो उल्टी दुनिया ना। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ तो ख्वाब मुझे क्या आ रहा है, मैं सो गया हूं। अब कराची के हालात चल रहे हैं, मैं बैठे बैठे सो रहा हूँ, मुझे ख्वाब आया कि मैं सदर नहीं है, सदर कराची में ज्यादा धमाके उधर ही हो रहे थे, मैं सदर में घूम रहा हूँ, अचानक बम फटा या कोई फायर हुआ, बहुत धड़ाम करके बम फटा और मैं भागा ना सदर से, और मैं एकदम करके उछल के उठ गया कि ले भाई आज हम खबरों में सुनते थे, अपनी आंखों से देख लिया। पता चला कि बम नहीं फटा, हमारे उस्ताद ने ना वो मेज पे हाथ मारा जोर से मुझे जगाने के लिए। मेरे उस्ताद थे, उन्होंने क्या किया, जगाने के लिए थाड़ करके ना बहुत जोर से हाथ मारा। उनको गुस्सा आ गया कि भाई तू तीसरी दफा मैं तुझे जगा रहा हूँ, इतनी जोर से हाथ मारा कि वो मुझे ख्वाब में क्या आ रहा है, सदर में बम धमाका हुआ है। अब मैं इस ख्वाब की ताबीर जाके पूछना शुरू कर दूं कि जी इस सदर में बम धमाका हुआ तो मुफ्ती साहब मुझे बताएं मैं सदर जा सकता हूँ, ख्वाब में आया कि बम धमाका हुआ है। तो बेवकूफ ताबीर बताना शुरू कर देगा कि एक्चुअली ये बम धमाका इसकी अलामत है, तेरी किस्मत फूटने वाली है। धमाका में फूटती है ना चीजें, कुछ भी बता देगा, चूना लगा देगा। अकलमंद कहेगा तेरे क्या हुआ था भाई, ठीक है ना, तू सो रहा था तो तिपाही पे हाथ लगा तो वो तुझे बम धमाके की सूरत में महसूस हो गया वहां पे। तो इसलिए सास बहू के जो ख्वाब होते हैं इनको तो मैं बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता। बहू को अगर सांप आ रहे हैं, छिपकलियां आ रही हैं, तो भाई वो सास है जो सांप और छिपकली की शक्ल में नजर आ रहे, तो ये होता है। उसको अगर सास फरिश्ते की शक्ल में नजर आए ना तो शायद इसकी कोई ताबीर हो, वरना नहीं होता। तो खैर, तो अब क्या है जी, वो तो हो गया ना। तो मैं ये कर रहा था, इस्लाम ने अब क्या लगाई है, जगह जगह पाबंदियां। तो ये पाबंदियां बड़ी इंसान को ना टेंशन देती हैं। आप रात सोए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, हय्या अला सलाह पे क्या करो भाई, उठ जाओ। टेंशन होगी कि नहीं होगी? कितना मुश्किल होता है फजर के लिए नींद कुर्बान करना। मैं तो जब फजर के में आता हूँ ना, नमाजियों को देख के बड़ा खुश होता हूँ। ए अल्लाह, ये वो मुकद्दस और मुबारक लोग हैं जिन्होंने तेरी दावत पर लब्बैक कहा और वुजू करके सफ में आके खड़े हो गए। दुनिया की नजर में इनकी वैल्यू नहीं है, अल्लाह की नजर में इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। अल्लाह कहता है मैंने हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह का ऐलान तो पूरे मोहल्ले में, और 4-4 6-6 अजानें हो रही हैं आजकल तो मस्जिदों से, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। ये चंद लोग हैं जो फजर के नमाजी शक्ल से भी मिस्कीन से नजर आ रहे होते हैं। ज्यादातर गरीब लोग ही आ रहे होते हैं फजर में। मालदार आदमी तो फिल्म देख के सोता है रात को, उसके बाद टाइम ही रात को मिलता है बिजनेस से। ज्यादातर फजर में कौन होते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब सारा दिन इंसान मायूस होता है ना, हम बेहयाई फैल रही है, जिना फैल रहा है, लोग आगे बता रहे होते हैं, एक मायूसी होती है तबीयत में कि यार इतना। एक जिम वाले कल आए, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने, मैंने भी उनको समझाया था यार खवातीन के लिए जिम अलग टाइमिंग में रखो और मर्दों के लिए ये जो को है ना सिस्टम, ये जिम में बेगैरती है, ये बेशर्मी है, इतने ब्रॉड माइंडेड मत बनो। लड़कियां वो चुस्त कपड़े पहन के, स्लीवलेस कपड़े पहन के, और जो जाहिर एक्सरसाइज का ड्रेस तो बहुत ही अधूरा भी होता है और बहुत टाइट भी होता है, तो वो क्यों लड़कों के सामने कर रही हैं? इसमें क्या जा रहा है कि लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, मर्दों की। अब खुदा से इतना तो ना लड़ो ना। लिबरल लोग जो है ना वो हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार हैं, अल्लाह को जर्रा बराबर अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं इसमें हर्ज क्या है भाई, जब लड़कियों को इतराज नहीं है, मुफ्ती साहब ब्रॉड माइंडेड बने, कोई किसी को नहीं छेड़ता। भाई छेड़ लेगा तो हो क्या जाएगा, आगे जाओ ना, फिर जिना भी कर। तो अंग्रेजों ने जिना की है, इतने वलद जिना बच्चे पैदा हो गए, तो क्या तरक्की नहीं की उन्होंने? बात सारी ये है कि जिस खुदा ने पैदा किया आप उसको अहमियत दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अल्लाह कहता है मेरे हुक्म को अहमियत दो। जो काम गोरा कर रहा है उसने अल्लाह को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया, आज मुसलमान भी निकाल रहा है अपनी डिक्शनरी से। तो क्या करना है भाई ऐसी नमाज और उम्रे का, क्या करना है ऐसी नमाज उम्रे का? इतनी बेगैरती है, इतनी बेहयाई है, फिर उसमें कितने वाकयात हो रहे हैं, कितने वाकयात हो रहे हैं। जो लड़कियां जा रही हैं, मैं बदगुमान नहीं कर रहा किसी की बीवी जा रही हो और वहां मर्द और औरतें इकट्ठे हों, लेकिन एतमाद खत्म हो रहे हैं एक दूसरे पे। शौहर को बीवी पे एतमाद खत्म हो रहा है, औरत को मर्द पे एतमाद खत्म हो रहा है। औरत को पता है मेरे मर्द को 20 किस्म की औरतें मिलती हैं, पता नहीं किस किस से इससे ताल्लुकात होंगे। मर्द को पता है ये 20 किस्म के मर्दों से इसकी सलाम दुआ हो सकती है। ठीक है, बहुत से लोग एतमाद करते हैं, लेकिन दिल में वसवसे आना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? जो रिश्ता था, जो अल्लाह चाहते हैं जोड़ के रखें, वो रिश्ते टूटना शुरू। अब तो ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं। मैं जिम ट्रेनर को समझा रहा था, मैंने कहा भाई हमारे पास पहले केसेस आते थे सास बहू के झगड़े,
अब केसेस आ रहे हैं कि मियां बीवी के झगड़े हो रहे हैं, किस बात पे? शौहर को शक हो गया है कि इसके किसी से ताल्लुकात हैं। ये बहुत ज्यादा मामला खराबी की तरफ जा रहा है। वो झगड़े काबिल बर्दाश्त थे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि ना औरत को शौहर पे एतमाद, ना शौहर को औरत पे। तो ये को सिस्टम जो है ना, ये तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं हमको। जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा, सिर्फ पैसे की हवस नहीं होगी। हम जिम खोलने से थोड़ी मना कर रहे हैं भाई आपको, हम तो तरगीब दे रहे हैं कि काम करो ये, ताकि लड़कों को कोई पॉजिटिव एक्टिविटी मिले, वो जाके ये मोबाइलों की जान छोड़ें या जिम में आए, वर्जिश करें। लेकिन थोड़ी सी तो गैरत कर लो यार, थोड़ी सी गैरत कर लो। तुम मुसलमान हो, तुमने कलमा पढ़ा है, तुम मानते हो कि खुदा को हमने जवाब देना है। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि लड़कियों के लिए खोले ही नहीं, हम कह रहे हैं लड़कियों की टाइमिंग अलग कर दो, लड़कों की टाइमिंग अलग कर दो। इतना तो खुदा को मान लो ना। इसमें थोड़ा सा पैसों का नुकसान होता है तो होने दो भाई, हराम ही कमाना है। अगर गलती करना है तो बंदूक उठाओ, लोगों से माल छीनना शुरू कर दो। फिर नहीं जी, तो वो मेरा दोस्त है बेचारा, मैंने उसको समझाया, वो मानता है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने अलग सिस्टम किया। लेकिन उसने कहा मुफ्ती साहब लड़कियों में बेहयाई इतनी फैल गई है, लड़कियां इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। शर्म किसमें, बेगैरती अब मर्दों से ज्यादा किसमें आ रही है? खवातीन में आ रही है। कह रहे हमने 1 हफ्ते के लिए जिम बंद किया कि घर मजदूर आके ना रेनोवेट कर रहे हैं उसको, कुछ काम था मजदूरों का। तो हमने कहा मजदूर आएंगे अंदर काम करेंगे, तो खवातीन से हमने इतना कह दिया 1 हफ्ता आप छुट्टी कर लें, और ये जब रिपेयरिंग पूरी हो जाएगी तो फिर आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, हम इन्हीं की मौजूदगी में कर लेंगे, हमें छुट्टी नहीं कर। मजदूर खड़े हुए हैं, आपकी ड्रेसिंग क्या ज्यादा उस पर नहीं आदमी बात कर सकता। तो जब खुदा का खौफ बिल्कुल निकल जाए मेरे भाई, तो इजाफा तकल हयाउ फफअल माशित। तो ठीक है, लड़कियां जा रही हैं, शर्म निकल रही है, इस शर्म निकलने से सोसाइटी का भी बेड़ा गर्क होगा। और अल्लाह देखो बार बार कुरान में कहता है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। आप अल्लाह को भूल रहे हो, लेकिन अल्लाह आपको नहीं भूल रहा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को गाफिल मत समझो, जालिम लोग जो कर रहे हैं। मैंने पैदा किया, मैंने बनाया, मैंने माँ की छातियों में दूध पैदा किया, ये सारे रिश्ते मैंने बनाए। मुझे इग्नोर करोगे और फिर तुम्हें खुशियां मिलें, तो ये खुशियां तुम्हारे गले पड़ेंगी कल। दुश्मन जब किसी को कोई नेमत देता है, लड्डू खिलाता है, तो उस लड्डू के अंदर जहर रख के खिलाता है। वो दोस्त जब कड़वी गोली भी देगा ना, उस कड़वी गोली में फायदा होगा। और दुश्मन जब किसी को लड्डू भी खिला रहा है, तो इंसान, अकलमंद इंसान उस लड्डू खाते हुए 100 दफा सोचता है कि ये लड्डू मेरे दोस्त ने नहीं खिलाया, या किसने खिलाया है? दुश्मन ने। अल्लाह नाफरमानों का दुश्मन है, अल्लाह को मोहब्बत फरमाबरदारों से है। तो जो आप गुनाह करके नेमतों को हासिल कर रहे हो, ये नेमतें, ये नेमत ना समझो, इसमें जहर छुपा हुआ है। खुदा कैसे, अल्लाह कुरान में कह रहा है अम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार। जो गुनाहों से बचते हैं और जो गुनाह नहीं करते, जो गुनाह करते हैं और जो नहीं करते, क्या दोनों मेरी नजर में बराबर हो सकते हैं क्या? एक औरत पर्दा करती है, गैर मर्द के सामने नहीं आती, क्यों? किसका हुक्म है भाई? खुदा का। और एक खुलेआम मर्दों के सामने एक्सरसाइज कर रही है। दुनिया तो कहेगी एंटी बड़ी लिबरल है, ये ब्रॉड माइंडेड है, ये कोई तंग जहन नहीं है, इनका अच्छे अखलाक की, हर एक से मुस्कुरा के बात करती है। दुनिया तो तारीफें करेगी। जिस खुदा ने पैदा किया है भाई, पूरी सूरह नूर उसे नाजिल कर दी, सूरह हिजाब नाजिल कर दी, और उसको हुक्म दिया कि ये मर्द गैर महरम है, इनके सामने जीनत को जाहिर नहीं कर सकती। वो उस खुदा की आयतों की आप दरियां उड़ा रहे हो। तो ऐसी सेहत अच्छी हो भी जाए, फिटनेस अच्छी, फिटनेस जो खवातीन की फिटनेस की फिक्र कर रही हैं, तो क्या बुढ़ी नहीं होंगी एक दिन? चेहरे पे छुरियां नहीं पड़ेंगी? फिर कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। ये थोड़े दिनों की जवानी है जो अल्लाह ताला ने रंगीनियां पैदा कर दी हैं। और मैं बार बार खवातीन को एक बात कहता हूँ, मर्द देर से बूढ़े होते हैं, औरत पे बुढ़ापा। गुस्सा बहुत आते हैं बास खवातीन को जो बयान नहीं सुन रही, उनको मेरी ये बात सुन के कि हमें बुराई कर रहा है। वो भाई ये ग्राउंड रियलिटी है। जब अल्लाह ने औरत को हुस्न ज्यादा दिया है तो छीनता भी जल्दी है। मर्द को हुस्न कम दिया लेकिन छीनता जल्दी नहीं है। हमने तो 70-70 साल के भी लोग देखे हैं, बिल्कुल फिटफाट, ऐसे लगता है बिल्कुल कोई कमजोरी है ही नहीं। मेरे वालिद साहब 63 साल की उम्र में इतने पावरफुल थे माशाल्लाह, चाल से कोई कह भी नहीं सकता था इन पे बुढ़ापे के कोई असर आते हैं। वो तो हार्ट अटैक हुआ, वो सेहत वेहत का ख्याल नहीं करते थे, फौजी थे, बस वो उनको ब्लड प्रेशर चेक करने का शौक ही नहीं, ठीक है ना, बीपी हाई रहता था। डॉक्टरों ने कहा, उन्होंने कहा यार कोई बात नहीं। तो मैं नहीं कह रहा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन वैसे बड़े सेहतमंद थे, चाल ढाल। और लेकिन आप किसी 60 साल की औरत को देखो, वो क्या हो जाती है। मेरे वालिद साहब के ना चेहरे पे झुर्री आती, इस 63 साल में दांत सारे सफेद चमकदार। वो पठान, असलन तुम पठान है ना, और ऐसे घनी दाढ़ी और आवाज में वही पावर। कहीं से भी बुढ़ापे के कोई दूर दूर के असरात कम से कम मुझे नजर नहीं आते थे। मर्दों में बहुत सारे ऐसे होते हैं। हकीम सईद साहब 78 साल की उम्र में 78 ईयर्स ओल्ड थे, रोजाना 1 घंटा लॉन्ग टेनिस खेलते। मादरत खेलने से पहले मादरत नहीं करते थे, ये मादरत मैं बताते हुए कर रहा हूं कि आपको लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहा है। 1 घंटा क्या था? लॉन्ग टेनिस। आप 10 मिनट खेलो लॉन्ग टेनिस,
तो दिमाग सेट हो जाता है आदमी का। वो 1 घंटा खेलते थे। तो मर्दों में अगर सेहत का ख्याल रखें बहुत देर तक चलते रहते हैं। औरत का जो हुस्न और जमाल है अचानक ढलना शुरू होता है। तो औरत को तो और ज्यादा एहतियात कर, भाई पाकदामनी इफ्फत के साथ वक्त गुजार की मोहब्बतें लो, औलाद पैदा करो, फिर बुढ़ापे में खानदान हो तुम्हारा। जब एज एक थोड़ी सी बढ़ती है, जवानी में औरत को इज्जत उसके हुस्न और जमाल की वजह से बहुत जगहों पे मिल रही होती है। आंटी बड़ी खूबसूरत है, सब लिफ्ट करा रहे होते हैं, आप बैठ जाएं, ऐसा ही होता है ना, मैं ये सामान वहां तक पहुंचा देता वगैरह वगैरह। लेकिन जो 40, 50, 45 साल, 50 साल के बाद जो इज्जत मिली हुस्न और जमाल की वजह से, वो बुजुर्गी की वजह से, तो वो इज्जत औलाद और शोहर देता कि मेरे बच्चों की क्या है। ये इंसान का बच्चा होगा तो इज्जत देगा, नहीं होगा तो नहीं। मेजोरिटी तो मेरा ख्याल है इंसान के बच्चे ही अभी मार्केट में चल रहे हैं। खराबी इतनी नहीं आई हमारी सोसाइटी में कि औरत बूढ़ी हो जाए तो मर्द उसको लिफ्ट कराना छोड़ दे। कुछ लोग होंगे लेकिन मेजोरिटी, भाई बच्चों की क्या है, ये माँ है, जिंदगी इसके साथ गुजारती। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने दूसरी शादी की, जवान खातून। अब पहली बीवी के साथ उनकी जिंदगी 30 साल गुजरी, दूसरी ने आते ही पता नहीं कुछ मसाइल खड़े कर दिए, उनको गुस्सा आता था। अच्छा, दूसरी ताने देती थी कि ये पहली वाली तो बुड्ढी है, इसको तुम क्यों लिफ्ट करा रहे हो। मेरे पास केस आया तो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब उस पहली वाली ने गम, गुर्बत, भूख सारा कुछ बर्दाश्त किया मेरे साथ 30 साल। तो अब मैं ये तो नहीं कि ये नई वाली की वजह से उसको इग्नोर करना शुरू कर दूं। ठीक है, दोनों के हक मिलेंगे तो उसको भी प्रॉपर टाइम देंगे हम। मैंने कहा यार बंदा क्या है, जैसे बेगैरत किस्म के लोग भी हमें सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे होते हैं। 100 बेगैरतों के बाद एक गैरतमंद मिलता है ना, तो वो बैलेंस क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। खुशी होती है कि चलो यार थोड़े से, वरना जो शादी ब्याह के मामलात में जो माजरत के साथ जो बेगैरती का रेशो है, वो थोड़ा सा गैरत से क्या है। बस मैं ज्यादा नहीं इस पे जाऊंगा, फिर वो बेगैरती के वाकयात सुनाऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा हम तो पता ही था इतने बड़े बड़े, हम तो थोड़े से हैं, ये तो इतने बड़े बड़े बेगैरत पड़े हुए। तो उससे बात दफा ना वो गलत, यानी हम सब इसमें शामिल हैं भाई, मैं कुछ किसी को बुरा नहीं कह रहा। खैर, तो क्या बात कर रहा था मैं, जल्दी से बात को समेटूं। अबे यार आपको बिठाया हुआ किस, जहां से बयान कंटिन्यू चल रहा होता है ना वहीं से करें, अजान भी होने वाली है, इसको जल्दी से कंप्लीट करना है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई वो जो जिम ट्रेनर थे उनसे मैंने कहा कि यार, उसने कहा भाई ये खवातीन भी बहुत सी नहीं चाह रही हैं, और ये मालदार घरों की खवातीन में ये मसला क्या है, ज्यादा है जिनके पास कपड़ों के पैसे ज्यादा होते हैं, कपड़े उन्हीं के पास नहीं होते, उनमें ज्यादा मसला ही है। उनको जरा अपनी दौलत दिखानी है और थोड़ी नुमाइश करनी है। मैं फिर भी नीयतों पे शुबा नहीं कर रहा, बाजों को इससे कोई गरज नहीं होता कि मर्द देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उनको मर्द के सामने अपनी बॉडी को एक्सपोज करना भी मसला। वो इतनी ब्रॉड माइंडेड होती है कि हमारे मसाइल ही नहीं है। और भाई आपके नहीं है, इस्लाम के तो है ना मसाइल। इस्लाम पाबंदी लगा रहा है, किसी वजह से लगा रहा है ना। अपनी ख्वाहिशात पर इस्लाम को क्या करो, तरजीह दो। भाई अल्लाह ने मना कर दिया, खत्म। देखो, कोई अंग्रेज हमारे सामने खिंजीर का गोश्त ला के रख दे, हम फौरन क्या कहते हैं, भाई ये हराम है, हम नहीं खाते, हम मुसलमान हैं, हम नहीं खाते। अब अंग्रेज हमसे पूछे क्यों नहीं खाते, हम कहें ये नापाक है। अंग्रेज कहे सर्फ से धो के खा लो, अंग्रेज क्या कहेगा, सर्फ से धो के खा लो। हम कहें नहीं फिर भी नापाक रहेगा। अंग्रेज कहे कि क्यों नापाक रहेगा, इसमें क्या है, कि बीट लगी हुई है, इसमें गोबर लगा हुआ है, बदबू भी नहीं आ रही, सूंघ के देखो, और अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो वो टेस्ट गेन नहीं हुआ अभी आपका, ठीक है ना, थोड़े दिन खाओगे तो नहीं आएगी, हमें तो नहीं आती, आपको क्यों आ रही है। ये बहस कभी खत्म हो सकेगी क़यामत तक? कोई लॉजिक पेश करोगे? आखिर में आके कहना पड़ेगा भाई हम क्या हैं, मुस्लिम है, खुदा का हुक्म है, हराम है, तो हम भी क्या कहेंगे, हराम। तो अंग्रेज कहेगा इतनी लंबी बहस करने की जरूरत क्या थी, पहले बोल देते। भाई तुम्हारे मजहब में पाबंदी और तुम मजहब को फॉलो करते हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, तुम खुदा को मानते हो, मजहब को फॉलो करते हो, फिर वो इस पे बहस करेगा कि क्यों मानते हो खुदा को, क्या जरूरत है, तो बहस का रुख चेंज हो जाएगा। लेकिन एक टॉपिक हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, बंद। तो जो हमारी लिबरल आंटियां हैं, जो जिम जा रही हैं, मर्दों के सामने एक्सरसाइज कर रही हैं, देखो मैं अगर बहस करना शुरू करूं इससे बेहयाई फैलती, आगे से अप्लाई आता, कोई बेहयाई नहीं फैलती। मेरी बेगम तो 20 साल से जा रही है, दिल साफ होना चाहिए। लिबरल लोगों के पास आलतू फालतू दलाइल बहुत होते हैं कि नहीं ये सब, ये ना असल में एक्चुअली ये सब दिमाग का खेल होता है, ट्रस्ट की बात होती है। हमने तो बहुत सी पर्दे वालियों को घरों से भागते हुए देखा है, उन्होंने देखा होगा, शायद कोई भाग रही होगी। हमने बहुत सी पर्दे वालियों को देखा है और ये बड़ी खतरनाक, और वो फलाने का वाकया तो ढिमकाने का वाकया। ये बहस कयामत तक खत्म बोलो नहीं हो। दिल साफ होना चाहिए। वो जिम तो 20 साल से चल रहा है, उसमें तो आज तक कोई ऐसा केस नहीं वजूद में आया। तो मैं उनसे कहता हूँ आ भी गया तो क्या हो गया, अंग्रेजों के रोजाना ऐसे केसेस होते हैं तो क्या हो गया, 2-4 और मजीद अंग्रेज वजूद में आ जाते हैं उसकी वजह से। अगर वो केसेस भी ना होते तो अंग्रेजों की तो नस्ल ही खत्म हो गई ना। क्या ख्याल है उनका, तो केसेस की वजह से जो कुछ अंग्रेज बच गए हैं वो केसेस की वजह से बच गए हैं। लेकिन इन सब चीजों के दलाइल देने का कोई फायदा नहीं है भाई। जब हम खिंजीर को कहते हैं इलीगल है, तो दलील यहां से शुरू करो, खुदा ने क्या किया है, पाबंदी लगा दी।
तो पर्दे का मतलब ये है कि आप खवातीन को चाहिए कि दलाई में सोचने के बजाय, भाई अल्लाह ने साफ लफ्जों में, ये कोई अबू हनीफा का कौल नहीं है, इमाम शाफी का कौल नहीं है, ये सूरह नूर की आयतें हैं। वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ आबाई बुलतिहिन्ना औ अबनाइहिन्ना औ अबनाई बुलतिहिन्ना। किसी हुक्म को इतनी डिटेल में जाके कुरान ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। जहां पर्दे का हुक्म आया तो एक एक रिश्तेदार का नाम लेके अल्लाह बता रहा है कि अब्बा के सामने आ सकती है, बेटे के सामने आ सकती है, ससुर के सामने आ सकती है, दामाद के सामने आ सकती है, बेटों के बेटे के सामने आ सकती है, भाइयों के बेटों के सामने आ सकती है, बहनों के बेटों के सामने आ सकती है। पूरे रिश्तेदारों का बता दिया कि इसके अलावा किसी के सामने अपनी जीनत को जाहिर नहीं कर सकती। किसी जरूरत से आना पड़े, कोई मजबूरी हो तो पर्दे में आए। बहुत ज्यादा गुंजाइश निकालनी है तो चेहरे का पर्दा इख्तलाफी है। राजे कौल तो यही कि जवान औरत पे चेहरा छुपाना फर्ज है। बहुत ही मजबूरी हो तो बहुत ज्यादा छूट, जो इंतहाई ब्रॉड माइंडेड बन के मैं कह रहा हूं, बहुत ज्यादा छूट निकलेगी। ज्यादा किसकी निकल जाएगी छूट? चेहरे की निकल जाएगी। पूरा बॉडी ढकी हुई हो, सिर्फ चेहरा क्या हो, खुला हुआ। ये बहुत ज्यादा ये गुंजाइशें निकाल के कि चलो जो लिबरल आंटियां हैं जो बहुत ही ज्यादा इस्लाम से दूर है, उनको इस्लाम से करीब करने के लिए एक थोड़ी सी गुंजाइश उनको दे दी जाए। वरना असल हुक्म तो ये है कि जवान औरत पे चेहरा छुपाना भी फर्ज है। चलो यहां तक आ जाओ यार, आप बाकी बॉडी कवर कर लो। इतना भी अगर नहीं हो रहा तो ये खुदा से क्या है? ये दुश्मनी है, ये खुदा से लड़ाई है। तो अल्लाह नहीं छोड़ेगा भाई। अल्लाह की नजर में हया बहुत अहम चीज है और जिना बहुत बुरी चीज है। जिना से नहीं मना किया, जिना के हर वो काम जो सोसाइटी में जिना को प्रोमोट करता है उससे अल्लाह ने मना किया। बेपर्दगी जिना को प्रोमोट करती है। तो मैं बात को बस समेट के खत्म करता हूं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस्लाम में लज्जतें भी हैं, साथ साथ बीच में क्या है। अब औरत को अल्लाह ने मना नहीं किया कि वो वर्जिश नहीं कर सकती, वो अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं कर सकती, वो जीनत इख्तियार नहीं कर सकती, लेकिन कुछ पाबंदियां लगा दी। आईब्रोज नहीं बना सकती, ये तगयीर खल्क़िल्लाह। नाखून नहीं बढ़ा सकती चुड़ैलों की तरह, ये कोई जीनत नहीं है। ये जीनत का सत्यानाश हो रहा है, ये जीनत का सत्यानाश हो रहा है। जीनत नाखून काटने में है, बढ़ाने में थोड़ी है। यहां तो पाबंदियां लगाएगा ना इस्लाम के। अगर ऐसे ही छोड़ दे तो पता नहीं क्या क्या करके बैठ जाओगे। आड़े तो अंग्रेजों ने जीनत करते करते नस्लें ही बिगाड़ दी है। औरत मर्द बन गई, मर्द औरत बन गया, फिर बीच की चीजें आ गई मार्केट में। यहां से देखो लेडीज लग रहा है, यहां से देखो क्या लग रहा है। पूरा एलजीबीटी का जो कानून पास हुआ वो तो सारा ही फितरत का क्या कर दिया। पैदा ही हुआ था, 2 बकरे ज़बह हुए, बालिग हुआ तो उसने कहा मैं शी हूं। वहां का कानून कहता है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं तो लोगों से कह रहा हूं, तो शुक्र है विफाकी शरी अदालत ने एलजीबीटी कानून को कलअदम कर दिया। अल्लाह के सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे दे। तो वरना फिर यही होगा कि या बच्चा पैदा हुआ था, आपने 2 बकरे काटे, बड़े होके कह रहे हैं मैं शी हूं। 7 साल में बच्चे को इजाजत है वहां कानून में कि वो अपने आप को शी हो। तो आपका 1 बकरे की कीमत क्या हो गई? जाया हो जाएगी ना, बकरे के पैसे जाया हो जाए। इसके कूट पटांग किस्म का निजाम है तो चल रहा है। तो इस्लाम ने पाबंदियां लगा दी, हमें इंसान का बच्चा बना दिया। तो ये जो कबाब में हड्डियां पैदा की है ना इस्लाम ने, ये किसके फायदे के लिए? ये हमारे फायदे। एक मिसाल दे के बयान खत्म करता हूं। पहले जमाने में एक वाकया बयान किया जाता है कि एक बादशाह कहीं शिकार के लिए निकला अपने शाही लश्कर के साथ, तो रास्ता भूल गया, प्यास से सहरा में बुरा हाल और प्यास से मरने वाली कंडीशन हो गई। कहते हैं झोपड़ी में गया तो उसने पानी मांगा, कहीं झोपड़ी वाला था, तो वो झोपड़ी में एक शख्स आया जो वो था ना जो झोपड़ी का मालिक। जब देखा बादशाह प्यास से मर रहा है तो ठंडा पानी लाया और प्याले के अंदर तिनके डाल दी, जैसे कबाब में हड्डियां होती है ना, ताकि पानी पीते हुए बार बार तिनका मुंह में जाए, फिर तिनका मुंह से हटाए, फिर पानी पिए। ये बादशाह को पानी पीने में टेंशन हो। बादशाह लोग अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, पाकिस्तान के जितने भी बादशाह है ना, तबाह के हर एक दूसरे की इंसल्ट करते करते हुक्मरानों की 2 टके की इज्जत छोड़ी नहीं है किसी। ये बहुत खतरनाक है। ये कोई अच्छा काम नहीं है। किसी कंट्री में हाकिम चाहे जालिम हो, अगर बिल्कुल ही उसकी इज्जत खत्म हो जाए तो इताअत खत्म हो जाती है और मुल्क का फिर बेड़ा गर्क होता है। तो इतना ज्यादा नहीं एक्सट्रीम लेवल पे जाया करो दूसरे को बुरा भला कहने में कि एक मुल्क की रियासत की जो सरबरा होता है ना, उसकी वो बिल्कुल ही उसमें और एक चपड़ासी में कोई फर्क ही ना रहे। थोड़ी सी रिस्पेक्ट, चाहे कोई भी हो, किसी खास की, कोई भी वजीर आजम हो, कोई भी सदर हो, भाई एक लिमिट तक जाओ, उससे आगे मत जाओ। खैर, तो उन्होंने क्या किया, बस तिनका विनके डाल के पकड़ा दिए। बादशाह को गुस्सा आ रहा है, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, और लेकिन अब वो कुछ भी नहीं। उसने कहा बाद में गर्दन उड़ाने का हुक्म दूंगा, अभी तो पानी पियो ना। तो पानी पी रहा है, फिर तिनका आ रहा है, फिर पानी, फिर तिनके को हटा रहा है। होते होते घूंट घूंट भर के उसने पानी पिया और सैराब हुआ और हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ाई। कम वक्त तुझे पानी पिलाया है, ऊपर से गर्दन उड़ाए। तो उसने कहा हुजूर मेरी थोड़ी सी बात सुन लें तो फिर आप गर्दन उड़ा दें। बादशाह ने कहा चलो इसने पानी तो पिलाया है ना, तो वरना बादशाह लोग सुनते कहाँ थे, पहले गर्दन उड़ाने के बाद कहते थे अब बता तेरा मसला क्या है।
तो उसने बताया कि जी मैंने आपको इसलिए, इतनी शदीद प्यास में जब ठंडा पानी अचानक आप भर के पीते हैं ना, इससे बाज दफा सडनली मौत हो जाती है इंसान। रिपोर्ट इस तरह के सुने वाकयात, शदीद प्यास में एकदम ठंडे पानी की बोतलों की बोतलें और लंबे हो गए। तो मुझे पता था कि मैं आपको जबानी समझाऊंगा, आप इतनी शदीद प्यास में हो लेकिन फिर भी आप क्या करोगे, शदीद प्यास में आप पे मेरी नसीब। तो मैंने बीच में तिनके डाल दिए ताकि ना चाहते हुए भी आप थोड़ा थोड़ा करके सैराब। फिर बादशाह सलामत ने वो इनामात जो बादशाह लोगों के इनाम भी मेरे 4 शादियां करा दी हूँ। मैं बादशाह होता तो मैं डायरेक्ट, तभी तो लोग आजकल नौजवान लोग दुआ कर रहे हैं मेरी, इसी तरह मुफ्ती साहब वजीर आजम बन जाएंगे। एक काम तो होगा ना, गुर्बत महंगाई तो फिर भी खत्म नहीं होगी, कम से कम एक काम हो जाएगा नौजवानों का। तो हकीकत ऐसे ही है, गैर मुस्लिम ने ख्वाहिशात के दरवाजे खोल दिए, कबाबों से हड्डियां खत्म कर। उसका नतीजा क्या निकला है, आप सारी ख्वाहिशात पूरी करते हो और इससे डिप्रेशन कम नहीं होती, डिप्रेशन बढ़ती है। इस्लाम ने ख्वाहिशात में क्या कर दी, इनके डाल दिए, कबाब में हड्डियां डाल दी, उससे लज्जतों की लज्जत भी दोबाला रहती है, सोसाइटी भी इसलाह रहती है, आपकी भी इसलाह रहती है, आप टेंशनों में नहीं जाते। कुछ टेंशनें आपको बड़ी टेंशनों से बचा देती हैं। इनफिरादी सतह पे जो गुनाह करते हैं वो इनफिरादी सतह पे डिप्रेशन में जाते हैं, और जो कौम मिन हैसुल कौम इज्तिमाई सतह पे गुनाह करती है वो कौम मिन हैसुल कौम डिप्रेशन में जाती है। मिन हैसुल कौम उसका निजाम क्या होता है, तबाह होता है। गैर मुस्लिमों ने जब खुदाई अहकाम को निकाला ना अपनी सोसाइटी से, बेहयाई को प्रमोट किया, तो जिना के मजे तो लग गए उनको, लेकिन सोसाइटी क्या होने लगी, सोसाइटी तबाह हो गई। ना बाप का एहतराम, ना माँ का एहतराम, ना दादी ना नानी, सारा सेटअप क्या हो गया। अब बुढ़ापे में हशर देखो उनका क्या होता है, नशे आ गए उनकी सोसाइटी। क्योंकि जब आप ख्वाहिश करते हैं, पूरी करते हैं, मजीद ख्वाहिश जन्म लेती है, फिर आप कहते हो यार कुछ नया होना चाहिए, नशे की तरफ जाते हैं। जिंदगियां तबाह हो गई नशा कर करके, शराब, नशा, लड़कियों के चस्के। मैंने कितने नौजवानों से मिला हूं जो अय्याशी की जिंदगी से यूटर्न लेके वापस आए हैं, लेकिन इस्लाम था ना उनके पास, इस्लाम ने बचा लिया उनको। गैर मुस्लिम के पास बचाने वाला कोई चीज ही नहीं होती। मैं तो बहुत नौजवानों से मिला हूं जो अय्याशी के इंतहा तक पहुंचे लेकिन डिप्रेशन में जाने लगे। वो उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारे पास पैसा, नाइट क्लब, शराब, सब कुछ, लेकिन हम देख रहे थे रोज बरोज टेंशन कम होने के बजाय क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर वो बताते हैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुना, तबलीग में वक्त लगाया, तो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा हुआ भाई ये जिंदगी क्या है, ये बर्बाद कर, क्योंकि देख रहे थे बर्बाद हो रहे हैं हम। तो मुसलमान के पास तो ऑप्शन होता है, इस्लाम उसको घसीट के ले आता है। गैर मुस्लिम को क्या चीज लेकर आएगी, उनके पास तो मोटिवेशनल स्पीकर है खाली, वो खुद पी रहे होते हैं, उनकी खुद लड़कियों से दोस्तियां होती हैं, सबकी नहीं होती होंगी लेकिन बॉसों की होती हैं। वो क्या मोटिवेशन करेगा भाई, जो खुद खुदा का बागी है। मोटिवेशन में तो सबसे पहले खुदा का इंट्रोडक्शन जरूरी है ना, कि जिसने पैदा किया उसको तो मानो, वो तो है ही नहीं उनके यहाँ। तो इसलिए जो इस्लाम में जो कबाब में हड्डियां है ना मेरे भाई, ये हड्डियां हमारे फायदे की। हड्डी वाले गोश्त का मजा अलग होता है। मैंने एक दफा क्या किया, मछली से ना पूरी हड्डियां निकाल ली, कांटे इसी तरीके से निकलवा के मछली पकाई, मजा। तो मैंने कहा भाई वो जो कंघी होती है ना उसके अंदर के साथ ही गोश्त का मत है, थोड़ा सा खाओ, थोड़े से कांटे का भी मत, फिर कांटा निकाल के, बिल्कुल ही कांटों से भरी हुई ना हो। बांग्लादेश के लोग तो कांटों भरी मच्छी ऐसे खा रहे होते हैं, खट 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 साइड पे कांटे लगा रहे होते हैं, पता नहीं इस पर निकाल के फेंक देते हैं मच्छी अंदर, कांटे साइड पे, उनको पता नहीं वो जीन में उनकी ये चीज शामिल। हम लोग तो ऐसे करना पड़ता है कांटा हटाना, लेकिन बिल्कुल ही कांटे हटी हुई मच्छी होती है, उसमें भी लज्जत, थोड़े से कंघी होनी चाहिए कम से कम अंदर, ठीक है। तो भाई जो इस्लाम ने पाबंदियां लगाई हैं, ये पाबंदियां मेरे और आपके फायदे का ही हैं। तो मुत्तकीन का मतलब मैं जो बता रहा था ना, इन्नहा लतज़किरतुल लिलमुत्तकीन, अल्लाह कहते हैं ये कुरान उन लोगों के लिए नसीहत है जो बुराई से बचना चाहते हैं, जो कबाब में हड्डी बर्दाश्त कर लेंगे, तो उनको बहुत फायदा होगा इस कुरान से। अल्लाह हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।